चल नहीं रहे और बड़े बड़े खामियाजों को भुगत रहे हैं, बड़े बड़े नुकसान को उठा रहे हैं। आज इतनी सारी गवाहियां के मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं। प्रार्थना से क्या कुछ नहीं हो सकता, हम सब जानते हैं, हाँ या ना? जानते या नहीं जानते? लेकिन उसके बावजूद बड़ी बड़ी गवाहियां बहुतों के जीवन में नहीं होती। गवाही नहीं, इस बात के लिए दुखी मत, बड़ी नहीं छोटी नहीं है, गवाही होनी चाहिए। वचन में लिखा कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो उससे हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। तो धर्मी के जीवन में गवाहियों का होना बहुत जरूरी है। गवाही ना होने के दो कारण, या तो आप विश्वास से कदम नहीं बढ़ा रहे, और आप अगर मांग रहे तो मिल नहीं रहे। कारण क्या है उसका? कारण क्या है? कारण मैं आपको बताऊंगी कि बहुतों के जीवन में आज गवाही क्यों नहीं है, क्यों वो अपनी लाइफ में फेलियर्स को देख रहे हैं, कहाँ क्या कमी आ रही है। सिर्फ चर्च आना काफी नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। बहुत सारे लोग इसी धोखे में, हम तो चर्च जाते हैं, हम तो चर्च वाले हैं। चर्च वालों के काम चर्च वाले दिखने चाहिए, चर्च में जो सिखाया जा रहा है उसको फॉलो करते दिखना चाहिए। आज बहुत से लोग चर्च में जो सिखाया जाता है, जो वचन से सिखाया जाता है, उसको सिर्फ सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। बहुतों के मुंह से सुना, सिस्टर सुमन की तो आदत है बोलने की, सिस्टर सुमन बकवास करने खड़ी नहीं होती यहाँ। जो बातें बोलती हूँ, जितने उसको अपनाते हैं आशीष पाते हैं, हाँ या ना? कितना को लगता है कि जो मैं बोलती हूँ जीवन में काम करता है? और सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रचारकों के लिए ऐसी सोचते हैं कि उनका तो काम है बोलना। बिल्कुल हमारा काम है बोलना, और हम बोलेंगे, कोई सुने या ना सुने, हमें हमारे हिस्से का काम करना। लिखा, जो तुम्हें आशीष देंगे उनको मैं आशीष दूंगा। जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा, मतलब किसको ग्रहण करेगा? खुदा को ग्रहण करेगा। जो तुम्हें तुच्छ जाने, परमेश्वर क्या कहता है उसके लिए? क्या आया था? अब्राहम को क्या कहा था? जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप दे, जो तुझे कोसे उसे मैं। अपनी जिंदगी में लोग अपने ऊपर श्राप को लाकर रखा है, नहीं जानते कि जरा सा एक छोटा सा अंगीकार उनकी आशीष को रोक रहा है। मुझे या किसी और प्रचारक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम में से बहुत से यहाँ प्रचारक हैं, कोई 2 को सिखा रहा, कोई 10 को सिखा रहा, कोई 5 को सिखा रहा, कोई 1 को सिखा रहा, सभी सिखाने वाले हैं, हाँ या ना? हम सबके जीवन में काम होता है, और जो हम सीख के जाते हैं हम दूसरों को सिखाते हैं। और जितने आपको भी जो लोग आगे रिसीव करते हैं, परमेश्वर उन्हें भी आशीष देगा, और जो आपको भी रिजेक्ट कर रहे हैं, श्राप को लेकर आ रहे हैं वो लोग। आज मसीह लोगों के अंदर जो पवित्र आत्मा की आग होनी चाहिए, ठंडी पड़ चुकी है, इसलिए आज काम नहीं हो रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो नए नियम के लोग हैं, पुराने नियम की बातें। पुराना नियम हमारी जिंदगी का बेस है, उसका तरीका बदल गया, लेकिन कॉन्सेप्ट आज भी वही है। ना तो परमेश्वर पहले पाप के साथ हाथ मिलाता था, और ना ही आज पाप के साथ हाथ मिलाता था। पहले भी उसको पाप से नफरत थी, और आज भी उसको पाप से नफरत। तरीका बदल गया, सैक्रिफाइस का तरीका बदल गया। पहले भेड़ और मेमने चढ़ाए जाते थे, आज क्या चढ़ाया जा रहा है? क्या चढ़ाने को कहता है हमारा परमेश्वर? रोमियो 12:2 क्या याद दिलाता है? तुम्हारी आत्मिक सेवा क्या है? तुम अपने परमेश्वर को जीवित, पवित्र और उसको भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, जो तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम संसार के सदृश मत बनो। संसार भी भेड़ चाल में चल रहा है, आप भी और मैं भी अगर भेड़ चाल में चल रहे हैं, जरा सी कोई बात आई मुंह फूला लिया, जरा सी बात आ गई हम माफ नहीं कर रहे, जरा सी बात आ गई हम गुस्सा रख रहे, नफरत रख रहे और ये सब ईर्ष्या रख रहे, जलन रख रहे, डर रख रहे, कभी भी हम परमेश्वर की आशीष को नहीं करते। कभी भी परमेश्वर देगा। मैंने अभी एक वचन बताया आपको कि वो मुंह मांगा वर तो देता है, लेकिन प्राण सुखा देता है। आज बहुतों के प्राण सूखे पड़े हैं। मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ प्रार्थना करी मिल गया। ओह, हम ठीक नहीं होते तो प्रार्थना नहीं करते, तो अगर हम सही नहीं होते तो हमें ये ब्लेसिंग कैसे मिलती? धोखे में ऐसे लोग वचन के अनुसार नहीं है, कभी भी प्राण बहाल नहीं होंगे आपके। और प्राणों का बचाना है, प्राणों की चुनौती क्या है? मनुष्य का धन है, और इसी धन को कोई सेव करने पे नहीं लग रहा। बहुत चंद लोग हैं जिन्हें इस बात की फिक्र है कि ना तो मैं नरक में जाऊं, ना तो मेरा पड़ोसी नरक में जाए, ना मेरा कोई प्रियजन जाए नरक में। मैंने भी अपने प्रियजन को खोया, मुझे एक ही बात का रोना आ रहा था। जाना सभी को है, कोई पहले कोई बाद में, हमने भी जाना है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद कहाँ जा रहे हैं, मेन मुद्दा वो है।
अगर उद्धार पाके नहीं जा रहे, सबसे बड़ा लॉस हमारी जिंदगी का यही होगा। और आज किसी को परवाह नहीं है, सब अपनी अपनी आपाधापी में भाग रहे। मेरा 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 बच्चा, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरा ये खानदान, मेरी सेवकाई, सब चीजें बै बै और बै। हमारा परमेश्वर मैं का परमेश्वर नहीं, दूसरों के लिए, आपके लिए, दूसरों के लिए जीने आया। अगर आपके और मेरे अंदर वो जज्बा नहीं है ना, हम परमेश्वर के जन ही नहीं है। अगर हम स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए सिर्फ प्रार्थना करा देते तो काफी हो जाएगा, और फिर जो मर्जी कर लो। अरे पता तो है ना, चलो हम किसी की मदद तो कर रहे हैं। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर अपने जीवन को भी जांचते रहिए कि क्या आप मसीह के वचन में पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे। आप मसीह में हो या नहीं हो, वचन आपके जीवन में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, निकाल लीजिए 105 नंबर पेज पे 29 का 37 आयत में खुद ढूंढ लीजिए। और ये वचन मेरे सामने आया, मैंने फटाफट से लिखा उसको, क्योंकि मेरा वचन और तैयार है, लेकिन आज मुझे लगता है इस बात की आज बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज इस वचन की, कि मेरी तैयारियों पे मेरा भरोसा नहीं, मेरा भरोसा परमेश्वर। निर्गमन 29 का 37 किसी को मिल गया 105 नंबर पेज पे, तो उसको पढ़ दीजिए। 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। क्या करना? 7 दिन तक तू वेदी के लिए क्या करना? प्रायश्चित करके। प्रायश्चित करना किसके लिए? वेदी के लिए। वेदी क्या चीज है? ऑल्टर, जहाँ पर आप और मैं बलिदानों को चढ़ाते हैं। वो जगह वो कैसी होनी चाहिए? पवित्र होनी चाहिए। पवित्र नहीं है, इसलिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं? कितने दिन उसको पवित्र करो? 7 दिन तक। 7 दिन होता, हर दिन 7 दिन लगातार। हम उसको इस तरीके भी ले सकते हैं, और हम अभी नए नियम में होकर हम प्रतिदिन के लिए भी ले सकते हैं कि सप्ताह के 7 दिन हमें प्रतिदिन इस धन्यवाद की भेंट हम किससे चढ़ा रहे हैं? हम जानते हैं कि हम किसका मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? और वो मंदिर पवित्र है, और वो कौन है? तुम हो। अगर ये मंदिर जिससे धन्यवाद की भेंट दी जा रही है पवित्र नहीं है, तो कोई भी सैक्रिफाइस ऊपर तक नहीं जाने वाला। खुदा ग्रहण नहीं करेगा आपकी भेंट को। आप कितना कुछ लेकर आ जाओ, अगर पवित्रता नहीं है इस मंदिर के अंदर। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इस मंदिर, इस वेदी को क्या करो। आज ये वेदी क्या है? हमारा शरीर, हमारा मन। मन अगर पवित्र नहीं है, मन में खोट है, मन में कड़वाहट है, मन में ईर्ष्या है, जलन है, डा है, और हम सैक्रिफाइस करने परमेश्वर के पास आ रहे हैं। लिखा तो अपनी भेंट कहाँ छोड़ दे? रास्ते में ही छोड़ दे। अगर तेरे मन में किसी के लिए कुछ विरोध है तो पहले भेंट वहीं छोड़ दे। झटपट जाके पहले अपने भाई से क्या कर? मेल मिलाप कर ले, तब भेंट लेकर आइयो, तब ग्रहण करूंगा मैं। उससे पहले ग्रहण नहीं करता वो। और आप और मैं इस वचन को भूल जाते हैं, मन में कड़वाहट रखे हम तो चर्च जा रहे हैं। क्या करोगे चर्च आके? कोई फायदा नहीं, अपने घर में बैठ लो। परमेश्वर चाहता है आज आप और मैं अपनी टूटी हुई वेदियों को सही करें। ये धन्यवाद की जो वेदी है खराब हुई पड़ी है, टूटी पड़ी है। आज जो धन्यवाद केवल शब्द बोले और आज्ञा पालन में नहीं है, ये सैक्रिफाइस ऊपर नहीं जा रहे, ये धन्यवाद ऊपर नहीं जा रहा, इसलिए ब्लेसिंग नहीं आ रही बहुतों के लिए। बहुत से लोग आज बीमार पड़े, बहुत से कमजोर पड़े, बहुतों की ब्लेसिंग रुकी हुई है, बहुत से घरों में लड़ाई है, झगड़े हैं, कलेश है। कारण क्या है? धन्यवाद सही तरीके से नहीं दिया जा रहा। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा नहीं दे रहे, केवल शब्द बोल रहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कुछ नहीं होने वाला उससे। धन्यवाद का सच्चा मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन जैसा कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली चले। और मसीह जीवन का बेस है माफ करना। आप अगर माफी नहीं कर रहे, कोई ब्लेसिंग की उम्मीद मत लगाना। आज भी अगर समझने को तैयार हो तो जो कुछ खो गया परमेश्वर आने वाले टाइम में उसकी भरपूरी कर देगा। कहीं हमें अगर सच्चा पश्चाताप लेकर बैठा है, सच्चा पश्चाताप है, तो परमेश्वर आपको और मुझको माफ करने को हर पल तैयार है। अपनी बैटल फील्ड को नहीं छोड़ना। जहाँ रखा है अपने जंग के मैदान में वहीं डरते हैं। शैतान को भगाना है, हमने नहीं भागना। शैतान तो चाहता है मैं यहाँ से भागूँ, मैं वहाँ से भागूँ। बहुत सारे लोग, मैं अपना घर छोड़ दूँ, मैं ये वाला घर बेच दूँ। मुझे किसी ने कहा ये घर तुझे सूट नहीं कर रहा। अपने ऊपर नहीं ले जाना, मैं एक जनरल बात बता रही हूँ। ये घर तुझे सूट नहीं कर रहा, ये नौकरी तुझे सूट नहीं कर रही।
परसों भी एक बहन का फोन आया और वो रो रही थी इस बात के लिए कि पिछले साल भी एक खास डेट बताई उन्होंने और वो गिर गई, कोई दुष्ट आत्मा ने उनको अटैक मारा। लास्ट ईयर भी ऐसी हुआ और इस साल भी, अभी बीते हफ्ते की बात है, उनके फिर डेमोनिक अटैक हुआ और उनकी टांग टूट गई और अभी अस्पताल में पड़ी, संजय गांधी पड़ी। और रो के उनका मेरे पास मैसेज आया कि सुबह से मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरी टांग की हड्डी टूट गई, प्लास्टर चढ़ा हुआ और मैं बहुत परेशान, और रो के बोल रही। और मैंने उनको एक ही बात दी, वो एक ही बार 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 मैसेज में लिख बोल के भेज रहे हैं वॉइस मैसेज कि कोई ऐसा है जो मुझे मारना चाहता है, वो मेरे ऊपर ऐसा कर देता है। मैंने कहा आपकी बात बड़ी, वचन में लिखा है याकूब के घराने पे कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। वचन क्यों नहीं बोलते आप क्यों सुबह से रात तक रोते रहते हैं? शैतान चाहते हैं हम रोते रहें, हम बीमार रहें, तकलीफ में रहें, आंसुओं में रहें, घटी में रहें। शैतान की योजना है। आपने जब वचन को जान लिया, वचन को जानने के बाद भी हाँ मेरे पति ठीक हुए थे, चमत्कार मिला। बीते महीने में उनके हस्बैंड को डॉक्टर जवाब दे चुके थे, हॉस्पिटल में जाके प्रार्थना करके छुट्टी होकर घर आ गए, बिल्कुल ठीक। अभी वो ठीक हुए तब ये पड़ गई। कारण क्या है? माफ नहीं किया, कुड़कुड़ाना, रोना, समस्या में समस्या को रोना, मेरा ये पूरा हो गया, मेरा ये पूरा हो गया। मैंने फिर ऑडियो मैसेज करके डाला कि बहन आप रोना बंद करो, शैतान को अपने पैरों के नीचे रखो, सर पे मत चढ़ाओ। और बार बार क्या अंगीकार करे, शैतान ने मेरा ऐसा कर दिया, शैतान ने मेरी टांग तोड़ दी, शैतान ने मेरे घर पर लड़ाई करा दी, शैतान ने, अरे शैतान को क्यों सर पे चढ़ा के नचा रही? शैतान आपके और मेरे पैरों के नीचे था, है और रहेगा तब तक जब आप और मैं आज्ञा पालन कर रहे हैं। कहीं आमीन। आज्ञाकारी नहीं है तो सर पे चढ़ के नाचेगा, वो नाचेगा, उसको मौका दे रही। बाइबल में लिखा शैतान हमें टच नहीं कर सकता अगर हम उसकी परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुए लोग हैं। अगर हम आज्ञा पालन में, शत्रु एक रास्ते से आ भी गया तो 7 रास्तों से वापस भाग भी जाएगा। कहीं आमीन। कारण क्या है कि शत्रु हमारे सर पर चढ़ के नाच रहा है? कारण क्या है? कहाँ पे शत्रु काम करता है? आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में। इसलिए 2:2 में लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। तो समझ जाओ कहीं ना कहीं आज्ञा पालन टूटा, इसलिए ये वाला नुकसान होगा। जो भी नुकसान हुआ किसी को या हो रहा है, बात की वचन की गहराई को समझिए। गलती हो गई, माफी मांगी और छोड़ दीजिए। माफी नहीं मांग रहे, पहले तो माफी नहीं मांगते और अगर माफी मांग ली तो माफ करते नहीं, मन में फिर कड़वाहट रखते। जब तक आप माफ करना नहीं सीखोगे कुछ भी ब्लेसिंग नहीं होगी। पहला स्टेप है मसीह जीवन का। लिखा जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो उसके शत्रुओं से भी वो क्या करता है? मेल मिलाप करा। शत्रुओं से मेल मिलाप करा तो क्या अपनों से मेल मिलाप नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? कारण क्या है? क्यों मेल मिलाप नहीं हो रहा? कारण क्या है? कहीं ना कहीं आज्ञा नहीं मानी जा रही, कहीं ना कहीं आज्ञा टूट रही है। आप अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं समस्या है। मैं नहीं कह रही समस्या बहुत है। समस्या को परमेश्वर क्या बता रहे हैं? कलेश है। समस्या नहीं है, कलेश है। लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं बोल रहा, संसार में तो कलेश है। कलेश क्या होता है? सहने के बाहर का जो दुख होता है उसको कलेश बोला जाता है। इतना दुख है इस संसार के अंदर, लेकिन परमेश्वर क्या कहा? तो ढांढस बांधो, तसल्ली रखो, मैंने संसार को जीत लिया। परमेश्वर क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। इससे प्रसन्न हूँ तो हमसे प्रसन्न नहीं हो सकता क्या? उसी की समानता में तो आप और मैं बने हुए हैं, फिर हमसे प्रसन्न क्यों नहीं है वो? कभी सोचे इस बात को कि हमसे प्रसन्न क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे काम ऐसे नहीं, बहुतों के काम ऐसे नहीं कि परमेश्वर खुश हो जाए। जो ठीक लगा वो कर दिया, जो ठीक नहीं लग रहा उसको छोड़ दिया, मैं नहीं कर सकती। सुमन दीदी की तो आदत है, पास्टर सुमन की तो आदत है बोलना। जब बोला जाता है संसारिता में मत फंसो, पहला स्थान प्रभु को दो, नहीं सुनते। जब नुकसान हो जाता है आ जाओ जी काम करने। कहाँ से फिर प्रभु काम करे? फिर रोते रोते फोन आते, हमारी ये वाली ब्लेसिंग नहीं आ रही, ये वाली नहीं आ रही, हमारे घर में शांति नहीं हो रही, हमारे लड़ाई झगड़े हो रहे। 36 बार फोन करो, कोई मना नहीं, आप ही की सेवा के लिए बैठे। लेकिन जो सिखाया जा रहा है उसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है? क्या चाहता है? क्या हम उसकी बात को माने? हम उसकी बात को माने।
सेक्रीफाइस की जरूरत नहीं है, दूर दूर से आने की इतनी जरूरत नहीं। अगर आप बात मानने वाले नहीं है तो आने का कोई फायदा नहीं है। घर बैठ के ऑनलाइन देख लो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्यों? अगर आज्ञा माननी ही नहीं है तो फिर आने का भी क्या फायदा? फिर टाइम भी क्यों लगाया जाए? फिर पैसा क्यों लगाया जाए? एनर्जी क्यों लगाई जाए? शैतान के धोखे में मत रहिए। तू तो चर्च जाती है, तू तो और कुछ करती, तू तो मूर्ति पूजा करती नहीं है, तू तो और कुछ करती नहीं है, तू तो चर्च वाली है, तू तो चर्च वाला है। सिर्फ चर्च वाला होना काफी नहीं है। प्रभु चाहता है कि आज बता रहे वो कि क्या करें। 29 का सेकंड दोबारा पढ़ेंगे। क्या 7 करें? दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र 7 करना। दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसको पवित्र करना। पवित्र है नहीं, करना है। ये धन्यवाद की भेंट जो हम ला रहे हैं यहाँ से, ये वेदी पवित्र नहीं है और जो धन्यवाद दे रहे हैं खुदा को पसंद नहीं आ रहा ये धन्यवाद देना। प्रतिदिन इसको पाक और साफ रखना है, करना। बोले जा रहे ना, हाँ जी। कर दिया ऐसे नहीं लिखा। क्या करना है? उसे पवित्र करना। 7 दिन लगातार इस वेदी को जहाँ से धन्यवाद की भेंट चढ़ाई जा रही है उसको पवित्र करना और वेदी प्रायश्चित करके। और कैसे करना है वो ही बता रहा हूँ। किस तरीके से पवित्र करना है? प्रायश्चित करके प्रायश्चित करके उसको पवित्र करना। और वेदी परम पवित्र जब ठहरेगी। तक आप और मैं पश्चाताप नहीं कर रहे, पश्चाताप करके धन्यवाद नहीं दे रहे, परमेश्वर के ग्रहण योग्य भेंट नहीं होगी। वो भेंटे परमेश्वर को पसंद है, बलिदान उसको पसंद है, लेकिन कैसे? पश्चाताप के साथ जब आए। दुनिया आज पश्चाताप के साथ उसको भेंट लेके नहीं जाती। बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ा रही, नंगे पैर जा जाके पहाड़ों पर चढ़ के। मैंने खुद ऐसा किया, पर तब वचन जानती नहीं थी। जो पहाड़ों पे जा जाके कुछ नहीं मिला, जब घर बैठ के माफ किया, घर बैठे माइक्रो सेकंड में काम हो गया। हालेलुया, हालेलुया। सालों के बीमारी चल गई, सालों के श्राप चले गए। कैसे? आज्ञा मानने के कारण। इस बेटी को पवित्र किया, वचन नहीं जानती थी, पर एक बात जान ली कि हमारे पापों के कारण लड़ाई हुई। तो प्रभु कौन सा ऐसा पाप है आज माफ कर दे, मुझे अच्छी जिंदगी दे दे कि मैं वो जिंदगी तेरे लिए दे दूंगी। सच्चा पश्चाताप जब हुआ, आंसुओं से रो रो के प्रभु को बोला कि और परमेश्वर दिलों को जांचता है। मैंने कहा और कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ प्रभु आपकी सेवा करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। और वो दिन से लेकर आज 15.5 साल हो गए कोशिश कर रही हूँ मैं अपनी से, कुछ और नहीं करी, परमेश्वर के तरीके जितना समझ आता चलती। और यही बात आज मैं आपको सिखाने आई। बहुत से मेरी लाइफ के फेलियर हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मुझसे वो गलतियाँ हुई, आप वो गलतियाँ मत कीजिए। हाँ या ना? कुछ भी मैंने अपनी जिंदगी का छुपाया मैंने, जितना मुझे आत्मा में आता जाता मैं बताती जाती हूँ। जब गवाही में भूल भी जाती, परमेश्वर आत्मा याद दिलाता कि मेरे बच्चों में ये कमियां चल रही हैं, तो अपनी गवाही के साथ इनको बता। क्या आपको आशीष मिलती है या नहीं मिलती? मिलती है। बीते दिनों में ये गवाही मैंने दी थी, याद है? तो कितना को आशीष मिलेगी? घमंड वाली है ना गवाही आई हमारे पास, पाप वाली है ना। जब हम अज्ञात तौर से, खुदा को पसंद नहीं आता जब हम अपने नाते को ठीक कर लेते हैं, माइक्रो सेकंड में काम करता है। मैंने जब अपने नाते को परमेश्वर के साथ ठीक किया, पैसा भी नहीं था, मेरा घर बनना शुरू बताई थी मैंने। गवाही पापों की क्षमा की प्रायश्चित कितना जरूरी है। गलतियां हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या करना है? पुरानी बातों का स्मरण भूल जाओ, बीती बातों को भूल जाओ, एक नई चाल चलो। परमेश्वर आज मैं अपने नाते को आपके साथ ठीक करने आया हूँ। आज मैं तेरा भवन नहीं छोड़ूंगी, अंगीकार कीजिए। परमेश्वर आज मैं अपने आप को तेरे लहू से धोए बिना यहाँ से जाऊंगी। मैं सच्चा पश्चाताप किए बिना आज तेरा भवन छोड़ूंगी नहीं। आज मुझे सच्ची आशीष चाहिए आपसे। ये घटी का जीवन नहीं चाहिए, बीमारी का जीवन नहीं चाहिए। मुझे तैयार कर इस्तेमाल कर मैं बहुतों को, बीमार लोगों को चंगा करके आ सकूं। मैं अस्पतालों में अपने लिए ना जाऊं, मैं दूसरों को चंगा करने के लिए जाऊं, शैतान के जकड़ों को आजाद करने के लिए जाऊं। कितने कहते हैं अंगीकार कीजिए, प्रभु मेरा जीवन ऐसा बना। कब होगा? परमेश्वर किस बर्तन को इस्तेमाल करता है? आप और मैं। किस, अगर ये ग्लास गलता होगा, मैं इसको इस्तेमाल करूंगी, पानी पीऊंगी इस ग्लास में? कब पीऊंगी मैं? जब साफ। बाहर से अगर साफ कर दे और अंदर से अगर इसके अंदर गंद मिलाओ, मैं पी लूंगी? खाली बाहर से साफ करना क्या ठीक रहता है? काफी रहेगा? जब हम मनुष्य होकर एक छोटे से बर्तन में अगर कुछ गंदगी हम उसको यूज करना नहीं मानते, तो परमेश्वर हम बर्तनों को कैसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा अगर हम अंदर से प्योर नहीं है? तो
अंदर से भूले हुए नहीं है तो कभी वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे तो प्रतिदिन क्या करना है? प्रायश्चित करके, प्रायश्चित से अपना दिन शुरू कीजिए। प्रभु जो भी गलतियां पाप हो गए, अपराध हो गए, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और आज मुझे ऐसा बर्तन बनाइए कि ये बर्तन अपने स्वामी के काम आए। आज पूरा दिन प्रभु तो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सच्चे दिल से पश्चाताप कीजिए और फिर देखिए प्रभु आपको इस्तेमाल करता है। और जब प्रभु का काम करेंगे, किसी ऑफिस में काम करते हैं तो सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती कि नहीं मिलती? जब खुदा के लिए काम करेंगे क्या सैलरी नहीं देगा? आशीष नहीं देगा? फिर अपने आप आएंगे। कुछ करने की जरूरत है, उसके तरीके चलिए। तो पहला काम क्या करना है आज हमें? जो पाप हमारे हो गए, जिसके कारण वचन में लिखा यशाया 59 में कि परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा और ना वो ऐसा बहरा हो गया कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ना सके, लेकिन तुम्हारे ही पाप के कारण, तुम्हारे ही अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर अपना मुख तुमसे छुपा दिया। किसके कारण? पाप के। पापों की क्षमा कहाँ मिलती है? इसलिए साथ में लिखा है कि यीशु का लहू हमें धो के पापों से साफ करता है। और यदि हम अपने पापों को मान लें, पहले यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें सब पापों से माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। धर्मी है वो, विश्वास योग्य, वो जरूर से हमारे खुदा गुनाह माफ करेगा। और करना क्या है? प्रतिदिन हमें क्या करना है? पढ़िए, प्रायश्चित के साथ 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके, प्रायश्चित इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि हमें प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना। इस वेदी को, जिस वेदी से ये शरीर रूपी मंदिर की जो वेदी है, मन को साफ करते हैं, क्या करना है? पवित्र करना। पवित्र करना, प्रायश्चित करते हो। 7 दिन मतलब डेली। ठीक है, पढ़ेंगे आगे। और वेदी परम पवित्र ठहरेगी। तब जब आप और मैं सच्चा पश्चाताप करते हुए क्या करेंगे? माफी मांगेंगे। परमेश्वर आज के दिन मुझे तो अपनी महिमा के लिए मुझे पवित्र कर, कि मेरा कोई भी पाप मेरे आड़े ना हो। क्योंकि समय बहुत थोड़ा, हमें बहुतों को बचाना है, लेकिन बचाने के लिए वो यूज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बर्तन अंदर से गंदा है। बाहर से हम कितना चमक दमक ले, मतलब नहीं है उसको। बाहर से भी साफ रखना है, ऐसा नहीं कि अंदर से साफ और बाहर से लिबड़े हुए हाथ लगा दे कीचड़ के तो भी मैं तो ना पीऊँ। कोई भी नहीं पिएगा। अंदर से बर्तन साफ है, कोई कीचड़ का भरा या गंदे हाथों से उठा के दे दे, समझ दीदी पीना जरा। गंदे हाथों से, कुछ भी गंदे हाथ हो सकते हो। समझ लीजिए क्या गंदा हो सकता है? कीचड़ भरे हाथ हो सकते हैं, दूसरे गंदगी के हाथ हो सकते हैं। कोई अगर मुझे उठा के दे, मैं तो मम्मी मुझे पानी पीना ही छोड़ दिया भैया से, मैं तो इतनी मेहमान हूँ इस मामले में, है ना। बाहर भी साफ रखना है, लेकिन बाहर से ज़्यादा साफ कहाँ चाहिए? है ना, दोनों तरफ की सफाई चाहिए, अंदर भी बाहर भी। इतना जरूर हो कि प्रेजेंटेबल हो, दिखने लग भाई, उठाने लगता वो ग्लास, इतना तो नहीं कह रहे बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना तो हो कि दिखने से वो गंदगी दिखाई ना दे ना। हम बाहर से नहीं बढ़िया लिपाई पोताई करके चलते कि सब छुप जाए, हमारे स्कार्फ छुप जाए, पर अंदर जो इतने सारे खोट भरे हैं वो कैसे छुपाओगे? यिर्मयाह में लिखा है 2:22 में कि तुम्हारे जो पाप है कितना साबुन से रगड़ लो, सच्ची से रगड़ लो, तुम्हारे पाप धोए नहीं जाएंगे। कब तक? जब तक यीशु का लहू आपको मुझको धो के साथ, जब तक वो ना हमें धोए तो हमारा उसमें कोई भी साझा नहीं है। पता नहीं क्या करना, नहीं मेरे को मत धोइए, मैं तो धुला धुलाए भाई। यार अगर मैं तुझे ना धोऊँ ना तो तेरा मेरे साथ कोई साझा नहीं है, कोई रिलेशन रिश्ता ही नहीं है। क्या कहना मांग रहा था कि अगर आपके और मेरे पाप ना धोए, वो पाप के साथ परमेश्वर नाता रखता ही नहीं है। पापी स्वभाव के साथ वो रह नहीं सकता। उसने अपने इकलौते बच्चे को नहीं जब देखा 1 मिनट तो उसको भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि सारे जगत के पाप यीशु ने अपने ऊपर ले लिए। पाप के साथ नाता नहीं रखता वो, है ना। क्या चाहता है वो आपसे और मुझसे? कि हमारा जीवन पाप है। तो पाप कैसे छुटकारा पाएंगे? प्रायश्चित करके, प्रतिदिन वेदी के लिए 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरेगी। यहाँ पवित्र नहीं लिखा, सिर्फ परम पवित्र ठहरेगी। बहुत बढ़िया हो जाएगी, परमेश्वर की ग्रहण योग्य हो जाएगी। कब? जब आप में सच्चा पश्चाताप करेंगे। फिर क्या कह रहा है? और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। जो कुछ हमसे छू जाएगा
जितने लोग हमारे कांटेक्ट में आ जाएंगे वो भी क्या हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे। कब? जब आपका और मेरा जीवन सच्चाई पवित्रता खराई का होगा। समझ आए तो बोले आमेन। हालेलुया। समझ पा रहे हैं क्यों ऐसा करना है? ले व्यवस्था का अध्याय निकालेंगे जल्दी से, छठा अध्याय 6 का 13 पढ़ देंगे और एक जन रोमियो का 12वां अध्याय निकाल के रखे, जल्दी जल्दी हम पढ़ते जाएंगे। 127 नंबर पेज पे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? वेदी पर आग कैसी रहे? लगातार जलती हाँ, रहे। सुबह जला दो, शाम बुझा दो भैया। टाइम नहीं था जलाने का। जब हम प्रभु को नहीं जानते, अखंड ज्योति जलाते थे। कभी उसका मतलब समझ में नहीं आया कि वो सारा दिन दिया क्यों जलना भाई। तरीका ये था, काम ये करना था। वेदी पर ये धन्यवाद की वेदियां। कौन सी आग यहाँ जल रही है? पवित्र आत्मा की आग। अंदर आग जलानी है जिससे ठंडा गुनगुनापन चला जाए, क्योंकि वचन कह रहे हैं कि वेदी पर की आग लगातार जलती रहे और वो कभी बुझने ना पाए। आज कौन सी आग आपके और मेरे अंदर जल रही है? कभी सोचा? नफरत की आग, ईर्ष्या की आग, जलन की आग, डाह की आग। आग तो जल रही है पर पवित्र आत्मा की आग बहुतों के जीवन में दिख नहीं रही। समझ पा रहे? समझ आ रही है वचन? आग तो है अंदर, पवित्र आत्मा की आग नहीं है। वो दीनता नम्रता का जीवन नहीं है, माफी का जीवन नहीं है, समर्पण का जीवन नहीं है। इसलिए आग तो है, शैतान ने अपनी आग डाल दी। आज पहला स्थान किसको है? वचन को पहला स्थान नहीं है। नहीं जी, मेरा जीवन है, मैं अपने तरीके चलाऊंगी, मैं अपने तरीके चलाऊंगा। जिंदगी आपकी है, कोई पूछेगा नहीं। अभी 3 घंटे जब एग्जाम देते कोई नहीं पूछता। ये वही 3 घंटे वाला टाइम चल रहा, कोई नहीं पूछेगा आप करो भले मत करो, आप भले चर्च आओ भले मत आओ, आप बाइबल को फॉलो करो भले मत करो, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन 3 घंटे के बाद जब आंसर शीट ले ली जाएगी, तब बेटा तूने 3 घंटे में क्या किया, अब आ जाओ। अब तूने आंसर दिया सही या नहीं दिया, अब मार्क्स उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। 3 घंटे के राजा आप थे और 3 घंटे का बाद का राजा वो एग्जामिनर है। जो आंसर शीट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है, हाँ या ना। ये 3 घंटे वाले टाइम में चल रहे हैं यहाँ पर, कोई नहीं पूछेगा आप वचन को पकड़ो या मत पकड़ो, आप माफ करो या मत करो, आप दीन नम्र बनो या मत बनो, आप 10वां हिस्सा दो या ना दो, आप वचन पढ़ो या ना पढ़ो, आप चर्च आओ या ना हो, कोई नहीं पूछेगा। 3 घंटे के बाद जब ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, घंटी बज जाएगी, आंसर शीट ले ली जाएगी, उस वक्त आपने और मैंने क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमारा वहां का चुनाव होगा कि हम स्वर्ग जाएंगे या नरक को जाएंगे। ये काम हमारे प्रतिदिन डेली बेसिस पे ये आग जल रही है। क्या जल रही है हमारे अंदर? ये पवित्र आत्मा की आग जल रही है। कितने कैसे जल रही है? जलानी है, जलन रखनी है अपने अंदर। किसके लिए? शैतान के लिए। कि शैतान तेरे हाथों में एक भी आत्मा को जाने नहीं दूंगी। जब एक आत्मा नाश होती है क्या होता है? आंसू बहाए जाते हैं। जब एक आत्मा मन पर आती है, स्वर्ग पूरा सेलिब्रेशन करता है। एक आत्मा के बचने पे पूरा स्वर्ग जश्न मनाता है। अगर एक आत्मा इतनी कीमती है तो यहाँ अगर एक आत्मा नाश हो रही है, कितना रुदन होता होगा, कितना रोना होता होगा वहां पे। एक आत्मा नाश हो गया, प्रतिदिन कितने नाश हो रहे हैं? कभी सोचा है कि प्रभु प्रतिदिन हम खो रहे हैं लोगों को, पर किसी को एहसास ही नहीं है। लेकिन यीशु रोया। क्यों रोया? नाश होते वो देख नहीं सकता, लोगों का आंसू देख नहीं पाता वो। हालांकि जब लाजर मरा था, परमेश्वर को पता था यहाँ मिरेकल करने जा रहा हूँ, लेकिन मार्था वो जिस तरीके से रो रही थी, वो उसके दर्द को देखकर यीशु खुद रो पड़े। वो हमारे दुख में दुखी होता है प्रियो, वो हमारी खुशी में खुश है। हमारे आनंद, हम जब आनंद मनाते हैं वो खुश होता है, वो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। लेकिन जब हम ये हारा हुआ जीवन जीते हैं, वो खुश नहीं है बिल्कुल भी। उसका आत्मा इस टाइम पे रो रहा है, क्योंकि यहाँ वेदी की आग जल नहीं रही है। किसी को परवाह नहीं है कि जीवन में सच्चाई है या नहीं है, पवित्रता है या नहीं है, खराई है या नहीं है। बस मिरेकल वाली बातें बता दो, तड़का लगा दो, बस ऐसी आशीष दे दो, ऐसा प्रचार कर दो, भविष्यवाणी कर दो हमारे लिए, तो बस ऐसा कुछ कर दो कि हमें ये मिल जाए और हमें वो मिल जाए।
चर्च आने को कह दो, नहीं जी हमारे पास टाइम नहीं है। अपनी जिंदगी बचाने को टाइम नहीं है, बाकी टाइम किसके लिए करो? क्या करोगे? कितनों के फोन आते हैं, दीदी हमारे लिए प्रार्थना कर दो। कल भी एक बहन का फोन आया, नई बहन, हमें ना किसी ने आपका नंबर दिया और हमारा कोई जानकार है ना वो जेल में। मैडम जी हमने सुना आप छुड़वा देते हो। मैंने कहा गलत सुना बेटा, मैं नहीं छुड़वाती, रॉन्ग नंबर है। नहीं नहीं आप समझ ही बोले ना, कभी बिल्कुल बोले, आप चर्च से बोले ना, कभी बिल्कुल बोले नहीं, हमें तो बोला तो छुड़वा देते। मैं कहा बेटा गलत बता दिया उन्होंने। आप विश्वास करोगे, आप समर्पण दिखाओगे तो ही बचेंगे। मैं तो आपकी एप्लीकेशन वहाँ तक लगा दूंगी और छूट गए उसके बाद तो टाटा बाय बाय। यहाँ से तो छूट जाएंगे एक दिन, पर नरक से कैसे छूटेंगे उसका भी एहसास है। बोलिए हाँ बता दीजिए, अब यहाँ से तो बाहर निकलवाइए, यहाँ से निकलवाइए पहले। अरे यहाँ से निकल के वो यहाँ से निकलेगा कहीं और जाके अटक जाएंगे क्यों? और उन्होंने सही काम किया कि नहीं किया? कुछ अच्छा काम करके तो जेल में गए नहीं भाई, कुछ तो किया होगा ऐसा गलत। मैं कहा मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करूँगी निकल आए, मैं प्रभु के हाथों में छोड़ दूँगी। प्रभु की मर्जी में यकीनन हम चाहते कि वो निकल के आए, लेकिन सच्चे पश्चाताप के साथ। जो गुनाह किया अगर बाहर आकर फिर से वो गुनाह भरी जिंदगी जिएंगे तो इससे तो अंदर ही रहे, पाप से तो बचे रहेंगे। हाँ या ना? मैंने गलत बोला? मैंने कहा मैं परमेश्वर के हाथों में सौंपूंगी बेटा, मैं नहीं प्रार्थना करूंगी जो आज मैं ये प्रार्थना करूंगी अगर वो सच्चा पश्चाताप करे जरूर से परमेश्वर से बचे बनेगा। हम चाहते हैं वो इस जेल से भी बचे और इस नरक की जेल से बच जाए, हम चाहते हैं, हम चाहते हैं बेटा उससे छुटकारे को। लेकिन ये छुटकारा टेम्परेरी छुटकारा होगा। अच्छा मतलब छुड़वा तो देते, मैं कहीं ढक के 3 बार वही कर दूँ बेटा, यहाँ से छूट गए किसी और चीज में अटक जाओगे। आत्मा बचाने फोकस करो, आज्ञा पालन करना, धन्यवाद देना, बोले हाँ जी करेंगे, हाँ जी गधे को बाप तो दुनिया बना लेगी, हाँ जी करेंगे, है ना? उस लीक पर मत चलो। अपने फायदों के लिए एटीएम कार्ड की तरह परमेश्वर को यूज मत करो। आज बहुत सारे लोग यही करो, मत कीजिए। रूम में भरा 2 निकाली जल्दी से जरा, और एकदम निकाली हो। कुरंथियों का 3 बोलो। पहला कुरंथियों जी बहुत बार पढ़ चुके हैं हम इन वचनों को, लेकिन बार बार मैं कराना चाहती हूँ, कुछ लोग नहीं हैं और टीम के लिए भी पता लग जाए कि हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, बाइबल में ये बातें लिखी इसलिए बताएं। रूम में तो पढ़ देंगे जल्दी से। ये आग डेली जलनी चाहिए और ये कभी बुझने ना पाए। कौन सी आग की बात होती है ना? पेज नंबर 221 12 का 2। इन चैप्टर्स को ना बाद में पढ़ना। भांति भांति के बलिदानों की विधि हो, छठा अध्याय पढ़ना, 11 वचन जी। इस संसार के सदृश ना बनो। कैसे ना बनो? इस संसार के जैसा। इस संसार के जैसे मत बनो। कैसे बनोगे? परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कैसा क्या हो जाए? किसके बदलने से? मन के नए हो जाने से। तुम्हारे मन के नए हो जाने से। मन कहाँ है? आपके विचार। जब आपने विश्वास कर लिया मसीह पर तो आपके काम बदलते दिखने चाहिए। पहले भी लड़ते थे, आज भी लड़ रहे, पहले भी माफ नहीं करते थे, आज भी माफ नहीं कर रहे। जब उसी ढर्रे पे बैठे हो तो फायदा क्या? इसलिए आपको ब्लेसिंग नहीं मिल रही, इसलिए शांति नहीं आ रही, इसलिए छुटकारे नहीं हो रहे, क्योंकि आपके जीवन में बदलाव नहीं दिख रहा। आग तो जल रही है लेकिन क्रोध की आग। सामने वाला नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं? सामने वाले को छोड़ दो। सामने वाला इसीलिए कठोर है ताकि परमेश्वर आपको कुछ सिखाए। परमेश्वर क्या उसको ठीक नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। ये बात सीखने मुझे भाई बहुत सारे साल लग गए। सब कुछ मुझे ही सीखना है क्या? सामने वाले कब सीखेंगे? प्रभु ने कहा उसको छोड़, मैं हर तरीके से सिखाता हूँ। जो सीखने को तैयार है मैं उसको सिखाता हूँ, जो सीखने को तैयार नहीं छोड़ देता हूँ। तू आगे बढ़ना चाहती कि नहीं बढ़ना चाहती? तू अपना बता। मैं कहा जी बढ़ना चाहती, तो फिर तुझे सीखना। ओके, हमें बढ़ने हमें सीखना पड़ेगा ना। मैं अगर इंजीनियर बनना चाहती तो पढ़ाई तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। तो मेरा बेटा करेगा, मेरे पति करेंगे, या मेरा अड़ोसी पड़ोसी करेंगे? कौन करेगा? जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनना वही तो पढ़ाई करेगा भाई। अब तमन्नाएं बड़ी ऊंची रखी है तो फिर काम मेहनत भी तो उतनी करनी है। आप ग्राउंड लेवल पे जी लो, मुझे तो नहीं जीना, मुझे तो बड़े बड़े काम करने। तो बेटा आजा, फिर बड़े काम करे तो बड़े काम करने के लिए बड़ा समर्पण भी दिखा दे। हाँ या ना? तो परमेश्वर का टेस्ट नहीं करेगा। दुनिया में अगर टेस्ट हो रहे हैं ऊपर जाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, तो आत्मिक तौर पे टेस्ट नहीं होंगे? तो जितने बड़े टेस्ट आ रहे हैं समझ जाओ क्या हो रहा है। एक बड़ी पोस्ट हमारे लिए रखी गई। यकीन आप रखिए। वो तो हमने कहाँ जाना है?
स्वर्ग में खाली जाके बैठे जाना है। कुछ लोगों की तमन्ना खाली स्वर्ग ही पहुंचे, और कुछ लोगों की तमन्ना क्या है? इनाम पाना। इनाम भी पाना। और कैसा इनाम पाना? अविनाशी। मुझे खुद हमें क्राउन पहना है, प्रभु यीशु के द्वारा। मेरी तो तमन्ना है। ऐसा नहीं। तो बेटा ऐसे तो क्राउन मिलने वाला नहीं। एक टीवी सीरियल है, देख देख के टोपी पाने के लिए लोग कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं झूठी टोपी पहनने के लिए। तो लाखों करोड़ों के सामने टीवी के सामने आ जाएगा, मिथुन दा ने टोपी दे दी, मिथुन दा की टोपी देख के, और ये भाग रहे और वो भाग रहे, ओ मिथुन दा ने टोपी दे दी भाई। और ये टोपी जो हमारा रजाम का राजा पहनाएगा, जो क्राउन पहनाएगा, उसके लिए क्या बिना मेहनत के हमें मिल जाएगा? कितनी मेहनत करनी है? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। आलसी लोग नहीं पा पाएंगे। जितने आलसी है छोड़ दीजिए अपने आलस के बाद से, सरगर्म हो जाइए, पवित्र आत्मा की आग जलाइए, ईमान है। और ये आग कैसे जलती है पता है आपको? ये आग लगेगी कैसे? कौन सा घासलेट डालना पड़ेगा यहाँ पे? कौन सा मिट्टी का तेल डालें? डाल मत लेना भैया, मरना तो मत लेना। बहुत सारे लोग क्या डालते कहाँ डालते। कौन सा तेल डाल के यहाँ पे आग जलेगी? ईमानदारी का तेल डालना भैया। सभी बोले ईमानदारी, पवित्रता, सच्चाई, पवित्रता, खराई। जब ये वाली चीजें हमारे जीवन में आएंगी, पवित्र आत्मा की आग लगेगी। और जब पवित्र आत्मा की आग लगेगी, और जब आग लगी होती है तो आग क्या काम करती है? आग के दो काम होते हैं ना। क्या क्या काम करती है? बोलो। भस्म करना और फैला देना। ताली बजाए बहन के लिए, जोरदार ताली बजाए। पहली बात, आग क्या करती है? जलाती है। अगर आग आपके और मेरे अंदर है तो हमारे जीवन के बुरे काम जलेंगे ही जलेंगे। हालेलुया। हल्के काम जलेंगे, सोना जलेगा नहीं, मेल्ट होगा। अगर ठोस चीजें तो जलेंगी नहीं, रूप बदल जाएगा उनका। और अगर गंदगी रखी है, क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, गंदी आत्माएं अगर बैठी हैं, तो आग अगर लग गई तो उन आत्माओं को जलना। गंदी आत्माएं जलेंगी, गुस्से की, नफरत की, लड़ाई की, झगड़े की, सारी आग जलेगी। आग है क्योंकि अंदर। दूसरा काम आग का क्या है? रोशनी देना। वो रोशनी से न केवल हमें रास्ता दिखेगा, क्योंकि संसार में क्या है? अंधकार है। जब ये वाली ज्योति लेकर आप और मैं चलेंगे, सच्चाई, पवित्रता, खराई की, तो क्या होगा? अंधकार में रोशनी दिखेगी। अब आपको कैंडल लाइट छोटी सी जलानी है या फिर हेलोजन बल्ब जलाना है? तो हेलोजन के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पवित्रता, ज्यादा खराई, ज्यादा सच्चाई। तो लाइट का क्या बोलते हैं? पावर तेज हो जाती है। बल्ब तो सारे हैं, 10 वाट वाला भी बल्ब है, मरकरी वाला 100 वाट वाला भी बल्ब है, 50 का भी है, 500 वाट का भी है, हेलोजन लाइट भी है। हेलोजन लाइट कितने की होती है? 500 की। देखो अब आपको 10 वाट वाला नाइट बल्ब की तरह जल के बैठना, नहीं लाइट चल रही है, तो चल रही है, नहीं चल रही, बहुत अच्छी लाइट चल रही है, ये चलना हेलोजन बल्ब की तरफ। तो क्या करना आपसे? क्या करना है? बोलो ना। आग तरीका बता दिया मैंने, आग जलेगी। कैसी वाली आग? कैसी वाली पावर? जोर के अंगीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए ईमानदारी से और सच्चाई से और पवित्रता से, और इन सबके साथ ऐड करना है यीशु का नाम। दुनिया में बहुत सारे ईमानदार लोग बैठे हैं, सच्चे लोग बैठे हैं, पवित्र लोग बैठे हैं, और यीशु का वचन नहीं है तो गए पानी नीचे। इन सब के साथ साथ यीशु का वचन, यीशु का नाम, यीशु का नाम हमेशा माने, उसका आनंद। मुझे नहीं थी सोचते सुमन पास्टर जी ने कहा था बाइबल खोलो, अरे चल पढ़ लेते, चल इधर दिखाई घंटा पढ़। अरे ये वाला काम कर लेना जरा। अच्छा पढ़ रही है। अरे वो आ गए कि नहीं आ गए? अरे भैया टाइम टपाने के लिए नहीं, 1 घंटा बाइबल पढ़े तो थॉरोली उसको पढ़ लेना, बोले 5 मिनट पढ़ लो। खाना पूर्ति के लिए मत पढ़ना के पास्टर जी ने बोला दंड भुगतना है, रोज बाइबल पढ़नी है। भैया आग जलनी है, ऐसे आग नहीं जलेगी, दूसरी आग जला के कोई चला जाएगा, दूसरा घासलेट डाल के निकल जाएगा शैतान। संसार के तरीके चलोगे, समझ आ रही तो बोले हालेलुया। किसी दूसरे को रोटी सेकने मत देना यहाँ पर, पता लगे शैतान भाई साहब, अरे वो बढ़िया आग जल रही है बेटा, वो तो बढ़िया नवरत रख रहा, कड़वाहट रहा, भैया तेरी तो शक्ल नहीं देखनी चाहिए, तेरे साथ कितना बुरा किया इसने, शक्ल मत देख, तू निकाल इसको घर से बाहर, ये तो तू निकल या तो तू मर जा, मर जाएगी तमन्ना पूरी, मार बेटा मार। आज आधे से ज्यादा पब्लिक क्या कर रही है? डिप्रेशन में आके मर रही है, सुसाइड कर रही है। क्यों? शांति नहीं है, वचन नहीं है जीवन में। लखपति करोड़पति लोग क्या कर रहे हैं?
शैतान उनके घर में आके रोटियां सेक के निकल जाता है। ईमानदार है, पवित्र है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यीशु का वचन नहीं है। समझ पा रहे हैं? यीशु का नाम बहुत जरूरी है, यीशु का वचन बहुत जरूरी है, यीशु का लहू बहुत जरूरी है, हमारे पापों को धो के साफ करता है। अगर संसारिकता की आग जलाई तो फिर कौन आ जाएगा? संसार को अगर प्रिय जानकर आग जलाएंगे तो आग तो जलेगी, फिर शैतान की आग जलेगी। हम फिर क्या होगा? अरे शादी का माहौल, अरे डीजे लगवाए ना। मसीह लोगों को मैंने देखा प्रेयर मीटिंग रखवाएंगे और उसके बाद आज भैया डीजे लगाओ। एक जगह तो मैंने बहुत जाके क्लास लगाई और उस दिन से उस बहन ने बोलना बंद कर दिया। सिस्टर तुम्हें तो बहुत ज़्यादा बोलती हो, ये कोई तरीका थोड़े ना हो। मैंने कहा इतनी अच्छे से आपने संगति रखवाई, खुदा के दास है। मैं हालांकि लेट पहुंची, कहीं मैं बाहर थी, अचानक कोई बीमार हो गया, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया। मैं वहाँ से पहुंची, खत्म करते करते संगति खत्म हो गई थी, बस लास्ट प्रेयर चल रही थी, मैं तब पहुंची। और जैसी प्रेयर खत्म हुई मैंने चलो प्रभु मलाई तो रोटी थी, मैंने प्रार्थना तो सुन ली, लेट हो गई, कोई बात नहीं, मुझे आशीष मिलेगी, मैं जाऊँगी जरूर। 5 मिनट अभी लोगों से मिलजुल रही हूँ, फटाक से डीजे की आवाज़ आई और गाने भी ऐसे गंदे वाले, वो पीक के टल्ली वाला कौन सा गाना मुझे बेकार लगता है। जो मसीह गीत नहीं है, सीरियस हो जाइए। मसीह लोगों को मसीह के तरीके जीना है। गीत बजाओ, मसीह गीत क्या नाचने गाने के लिए काम है क्या? आनंद मनाओ, मना किसने किया? खुदा मना करते कि आनंद मनाने को, तो खुद कहते आनंद मनाओ। तो वही दुनियावी गीत रह गए बस नाचने के लिए। मत नाचिए, शैतान के लूसीफर के गीत है वो, लूसीफर की धुनें है वो, डिमोनिक है वो। शैतान कौन था? लूसीफर था, वर्षिफर ही तो था। उसकी धुनों में नाचेंगे तो क्या होगा? कहाँ को जाएंगे? ऊपर का दरवाजा खुलेगा, नीचे वाला खुलेगा? आग जलेगी हमें पवित्र आत्मा की, वो सिखाएगी आपको कि पवित्रता का जीवन जी। अरे छोड़ना पड़े, हो गई संगति, हो गई ना, बस अभी है। 3-4 फैमिली में ऐसे जाके हुआ और मैंने हर जगह क्लास लगाई होगी और इसलिए लेके अपना ज्ञान पका दूँ। सिर्फ एक बात बोली कि अच्छा खासा जब आपने संगति रखी है, ये गंदे गीत पे क्यों नाच रहे भाई? कितने लोगों के यहाँ सुना जाएगा तो कितना नाम निंदित होगा हमारे खुदा का। उस वक्त हाँ जी करके, और अगली बार से कल निकाल के शायद मेरा नंबर भी ब्लॉक मार दो। कोई दिक्कत नहीं, मुझे परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं। लेकिन आत्मा आज भी बच जाए, मैं आज भी उस परिवार के लिए बात कर रहा हूँ। आज आपको और मुझको समाज को बताना है कि हम संसार के सदृश नहीं है, हम संसार से अलग हटके हैं। बेइज्जती हो जाए, माफ करेंगे। मेरे भी टूटे रिश्ते बहुत अच्छे से जुड़े, कल भी मेरी बात हुई बहुत अच्छे से, जो एक टाइम पे नहीं थे, बहुत बेइज्जती कराई, फिर भी हम गए माफ करके। हमें मसीह प्रेम दिखाना है। हम संसार के लोगों को जैसे नहीं है, जैसे को तैसा करके आ जाए। उसने एक गाली निकाली, हम भी 4 गाली निकाल के आ जाए, हम नहीं करना। पवित्र आत्मा की आग जलानी, क्यों ऐसे बड़े बड़े काम होते हैं? मैं नहीं कह रही मैं बहुत परफेक्ट हूँ, बहुत सी कमियां मेरे अंदर है। ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी। हमें संसार के सदृश नहीं बनना, पर क्या करना है पढ़ेंगे आगे। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की आग को जलाना है। संसारिता को चल के संसार को प्रिय जानकर परमेश्वर को अपना बैरी नहीं बनाना, पवित्र आत्मा की आग लगानी। तरीका समझ आ गया आज कैसे होगा? कैसे पवित्र आत्मा की आग मिलेगी? सच्चाई, पवित्रता, खराई से, दीनता, नम्रता से चलिए और वचन के अनुसार चलिए। संसार में ऐसे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं बहुत, सच्चे भी बहुत लोग हैं, चैरिटी भी करने वाले बहुत हैं, लेकिन वचन नहीं है उनके पास, तो उनके जीवनों में पवित्र आत्मा की आग नहीं है। खाना खिलाने के लिए जगह जगह लगा देंगे, लंगर लग जाएंगे, प्याऊ लग जाएंगे और इतनी चैरिटी की चीजें हो जाएंगी, लेकिन आत्मा बचाने पे कोई फोकस नहीं करता। करते हैं क्या? किसी ने देखा सिवाय मसीहों के कोई और कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, क्योंकि सच्चाई को हमने जाना। आत्मा भी बचानी है, शरीर भी बचाने के, जो बेस्ट अपना कर सकते हो करो, भलाई के काम करो, क्योंकि वचन में लिखा है एक जगह, धर्म के काम हमें मृत्यु से भी बचा लेते हैं, मृत्यु के फंदों से धर्म बचा लेता है। धर्म क्या है? भलाई के काम करना धर्म है, बुराई के काम करने क्या अधर्म है। लोगों को लगता है धर्म बदल गया, अरे क्या बदल दिया भाई? जिंदगी बदल गई। पहले बुरे थे, अभी अच्छे हो रहे हैं, हो रहे या नहीं हो रहे? पहले हमारा फोकस होता था किसी को बचाने के लिए, कभी नहीं। मैं मेरा परिवार, मेरा मायका, मेरा ससुराल तो बहुत दूर होता, कभी कभार हो जाता, मायका ज्यादा रहता है ना। सच्चाई है, कोई झूठ नहीं है इस बात में। हम सब ऐसे ही थे, कोई बोले या ना बोले,
लेकिन आज हम क्या कहते हैं? हर एक को बचाना, हाँ या ना? इतनी दूर दूर से चल चल के क्यों आ रहे लोग? कुछ तो कारण था, बहाना चाहे कुछ भी बना, बहाने चाहे कुछ भी बने, दूर दूर अपने काम छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? या हम यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, या कहीं और से कोई यहाँ आ रहा, क्यों आ रहा? क्यों कर रहे हैं? हम इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? क्या दुकानदारी चल रही है कि भीड़ इकट्ठा कर लूँगी, पैसा इकट्ठा कर लूँगी, मेरा काम चल जाएगा? कैसे ये काम खोला गया? ये काम है क्या? सेवा है, निस्वार्थ सेवा कर रहे तो आशीष मिलेगी मिलेगी। काम उसकी नौकरी बजा रहे तो वो तो आशीष देगा ही देगा ना, सैलरी तो मिलेगी ना। दावने वाले बैल का मुंह मत पकड़ना, दिखा ना, जो मेहनत कर रहा है उसका मुंह को मत पकड़ना। रोटी तो भैया हमको भी चाहिए, क्या हमें रोटी नहीं चाहिए? हमारे परिवार को रोटी नहीं चाहिए? सबको चाहिए। तो रोटी कहाँ से आएगी हमारी? ये फील्ड है तो यहीं से आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? आ रही है, हमारे पास आ रही है, आपके पास भी आ रही है, और आ रही है। मैं नहीं कह रही कि नहीं आ रही, बहुतों के पास है, लेकिन बहुतों के पास जरूरत से कम आ रही है, हाँ या ना? कारण क्या है? आग नहीं जलती, पवित्र आत्मा की आग नहीं जल रही, इससे ठंडापन, गुनगुनापन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में हो गया 6 दिन अपना काम करेंगे जी, हम नहीं चलेंगे अपने, हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। अपना स्लोगन लगा के रखा, हम नहीं सुधरेंगे भाई, करते रहो जो मर्जी। पास्टर जी का काम है, पास्टर जी बोलते रहेंगे, आएंगे चले जाएंगे। अब क्या मैं लड़ाई कर, मतलब दूसरों से पिट के बैठ जाऊँ, दूसरों की गालियाँ खा के बैठ जाऊँ, दूसरे को जवाब दे के ना आऊँ, या बोलूँ नहीं, उसको जवाब ना दूँ? नहीं करना। कोई कुछ भी करे, बुराई के बदले बुराई नहीं करनी। वचन में क्या लिखा है? बुराई के बदले बुराई मत करो। बुराई को किससे करना? भलाई से क्या करो? जीत लो, जीतना है। और जय हमारे लिए लिखी हुई है परमेश्वर ने तो कहा, अपने आप से तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो तुम्हें सामर्थ देता है उसमें तुम सब कुछ कर सकते हैं। फिलिप्पियों 4:13 क्या बताता है? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। माफ, बहुत सारे कहते हैं मैं माफ नहीं कर सकती फलाने बंदे को। पवित्र आत्मा से कहीं मांगा आपने? कभी उपवास रखा? प्रभु मैं फलाने बंदे को माफ करना चाहती हूँ, माफ करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे ऐसा मन दीजिए कि मैं फलाने बंदे को माफ करूँ। मैं किसी को माफ नहीं कर पाती थी, मैंने उपवास के साथ प्रार्थना करी और कई महीने प्रार्थना करी कि मुझे इस शख्स को माफ करना है। क्यों करना है? क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं, क्योंकि आपको पसंद है, आपने मुझे इसीलिए बुलाया है। पत्रस में लिखा है, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, मेरे पद चिन्हों पे चलो। यीशु मसीह ने क्या किया? अपने बैरियों को क्या किया? माफ किया। कौन से बैरी? जो उसको सूली पे चढ़ा दिया, उनको भी माफ कर रहा है। अगर हम उसके फॉलोअर हैं तो क्या हमें माफ नहीं करना? करना है। उसी से तो सीखना है। वो किस तरीके से जय पाके आगे गए, वो हमें सीखना है। इब्रानी 4:16 में क्या लिखा है? हमारा एक ऐसा बड़ा महायाजक है जो हमारे समान सुख दुख में परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला, तो भी परखा गया, वो भी परखा गया, तब भी वो क्या निकला? निष्पाप निकला। दोष नहीं लगा सकते आज हम उसके, क्योंकि माफ किया। गाली के बदले उसने गाली नहीं दी, बुराई के बदले बुराई नहीं करी। क्या किया उसने? बुराई को भलाई से जीत। हम उसके फॉलोअर हैं तो हमें भी यही करना है ना? क्या कह रहा है वो? आगे बढ़ेंगे जल्दी से। इस संसार के सदृश ना बनो, हाँ। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हाँ। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। किससे मालूम करते रहो? अनुभव से। अनुभव से। अनुभव कैसे होते हैं? या तो किसी दूसरे का अनुभव ले लो, या तो खुद चल के जाओ। यही होता है ना? आपको ये गवाहियाँ क्यों दी जा रही है? अनुभव बता रही है कि हमने जब ऐसे चले हमें ये रिजल्ट मिला, और अगर आप चाहते अच्छे रिजल्ट पाओ तो ये वाला काम कर लो, नहीं तो आपकी मर्जी है। तो जितने चलते हैं आशीष पा जाते। नहीं नहीं, हम खुद ही करके देख लेंगे तो आपका चुनाव है, कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी आपकी, चुनाव आपका, टाइम आपका, पैसा आपका, रिजल्ट आपका। और अब इतना समय नहीं कि हर एक बात का खुद से अनुभव लिया जाए। फिर भी मांगिए परमेश्वर से, मांगिए परमेश्वर के मेरे लिए आपकी क्या इच्छा है। परमेश्वर के पास बेस्ट प्लानिंग है। और परमेश्वर जो मेरे जीवन में आग ठंडी पड़ गई। पहला सा प्रेम याद कीजिए, जब पहले दिन यीशु मसीह को जानता, कितना हमारे अंदर भूख और प्यास थी उसको जान रही। याद है? अगर हम याद करें, हम कितना ज़्यादा संगतियों में रहते थे,
हम कितना भूख और प्यास से दौड़ते भागते, पागलों की तरह जुनून का एक सवाल। मेरे साथ तो ऐसे ही एक जुनून सवाल था कि ज्यादा से ज्यादा भाई पता लग जाए और कैसे काम होगा, कोई छड़ी मिल जाए बस किसी को घुमा दे और हो जाए। करते थे कि नहीं करते थे? अब ऐसा क्यों? अभी जो स्टार्टिंग में जो आग लगी हुई थी, अभी वो कहाँ चली गई? बहुतों के जीवन में ठंडी पड़ गई, बहुतों के जीवन में। तो प्रभु क्या कहता है? याद कर तू कहाँ से गिरा, कहाँ से गिरा। अपने पहले दिन याद कर भाई, जहाँ से गिरा वहीं से उठ जा। फिर क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। कितने जीवन का मुकुट लेने को तैयार है? कब मिलेगा? जब वो भूख और प्यास पहले दिन वाली, जब नया नया रिश्ता जुड़ता है। अच्छे से सिखाती हूँ आपको, जब कोई नया नया रिश्ता जुड़ता है तो क्या भूख और प्यास होती है। कितनों के रिश्ते जुड़ चुके, शादीशुदा कितने? अभी हम अपनी मैरिड लाइफ को याद करें, है ना? स्टार्टिंग के दिन याद कर लो और अभी के दिन याद कर लो। बहुत अच्छे हैं। देखो कैसे हंस रहे हैं। चेहरा देखे बिना दिन शुरू नहीं होता था, आवाज सुने बिना दिन शुरू नहीं होता था। अभी शक्ल देखने को मन नहीं होता कि नहीं होता? बहुतों के जीवन में, बहुतों के जीवन में ऐसे ही है। आज भी सच बता रही हूँ मैं, आज वो पहला सा प्रेम नहीं है, ठंडा पड़ गया। क्यों? संसार की चिंताएं, धोखे इतने मिल गए, बातें इतनी हो गई, शैतान ने इतना कुछ कड़वाहट डाल दी। पहला सा, पहले तो दूर से आती है, भाई ऑर्डर कर दो भैया, जाओ देना। सामने से आ रही है, सामने से आ रहे हैं, मिलने जाना है, कपड़े बढ़िया से बढ़िया निकाल के पहन ले। आज तो सुबह से 4 दिन के कपड़े भी शायद बदले, देखना किसने? शायद 2 दिन ना देखे, शायद 4 दिन ना देखे। जितने हंस रहे समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, है ना? सच बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ? कितने कहते हैं मैं सच बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ? तभी क्या करना है? अपनी मैरिड लाइफ में मैं दोनों बात बता रही हूँ, ऐसी आत्मिक तौर पर भी, ऐसी संसारिक तौर पर, उस नएपन को लाइए जो खत्म हो गया। यकीनन शैतान बहुत सारी चीजें हमारे बीच में ऐसी कर देता है कि हमारा पहला सा प्यार ठंडा पड़ जाता है। शक्ल देखना पसंद नहीं करते। और पहले दिनों में देखो, बढ़िया से बढ़िया मेकअप होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया हेयर स्टाइल होना चाहिए। 10 बार शीशे में झाँक के जाएंगे, जाते जाते भी ठीक लग रहा है, कलर कौन सा बना था, वही कलर का सूट निकलेगा भाई, वही कलर की ड्रेस निकलेगी, वही पैंट शर्ट निकलेगी। हाँ या ना भाई? लोग मैं गलत बोल रही हूँ? सबने किए, तभी हंस रहे सब, बेस्ट निकालते। ऐसी परमेश्वर जब हमने पहले सा प्रेम किया, कितना भूख और प्यास थी, कैसे हम संगति में जाते थे, कैसे हम आराधना करते, कैसे हम प्रार्थना करते थे। लेकिन आज वो बातें नहीं है। क्यों? पवित्र आत्मा की आग ठंडी हो गई है, संसार की चिंताएं इतनी आ गई है कि हमारा पहला सा प्रेम खो गया है। आज जरूरत है प्रियो उस आग को फिर से जलाने की। क्यों? क्योंकि एक कारण है। जानना चाहेंगे? आमोस का 9वां अध्याय निकाल लीजिए, पहली आयत को पढ़ दीजिए, मैं सारा नहीं पढ़ूंगी, जल्दी से। आमोस का पुराने नियम में, जिसको मिल जाए वो पेज नंबर बता दीजिए। 1 का 9 का 1, 9 का 1 पेज नंबर बता दीजिए। 1072। जी पढ़िए। मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा। क्या कह रहे हो? मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा। ये वेदी की मरम्मत क्यों जरूरी है? आज वेदियां जो टूटी पड़ी हैं, ये ऑल्टर जहाँ से सेक्रीफाइस चढ़ाई जा रहे हैं, आज जो टूटे पड़े हैं, उसकी कैसे मरम्मत करनी है उनको? नहम्याह क्या करने गया था? शहर बना टूटी पड़ी थी, और ये शहर बनानी है तो वेदी ही टूटी पड़ी है। जिसके ऊपर सेक्रीफाइस आप रख रहे हैं वो जगह ही टूटी पड़ी है, तो किसके ऊपर बलिदान चढ़ाओगे? आग कहाँ उतरती थी? पुराने नियम में कहाँ उतरती थी? वेदी पर आग उतरती थी, ऑल्टर पे आग उतरती थी। एक चबूतरा सा बनाया जाता था, उसके ऊपर बलिदान रखा जाता था। एलिया ने जब कौन सा था वो अध्याय? पहला राजा 17वां अध्याय ना, पहला राजा 18 निकालिए जरा, 18 का 30, देखो पेज नंबर 4 से यहाँ क्या लिखा है? मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, क्या कहा? परमेश्वर क्योंकि उस वेदी में खड़ा होता है, परमेश्वर की प्रेजेंस होती है वहां पर, इसलिए उस वेदी का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु वहां पे खड़ा है। क्या आज अपने आप को जांचे कि क्या प्रभु हमारी जीवन की वेदी में खड़ा है? क्या प्रभु हमारे जीवन में है आज? अगर होता तो क्या ये वाला टुकड़ा आता या घटी आदि या फेलियर को देखते आप? देखते क्या? कारण ये कि वेदी पर परमेश्वर नहीं है। कौन है? शायद शैतान को बैठा रखा है, शायद संसारिकता की बातों को बैठा रखा है।
क्या तुम नहीं जानते संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर करना है। अगर आप संसारिकता की बातों को पहला स्थान दे रहे हैं तो कौन आगे राज करेगा? आपके और मेरे मन पे कौन राज कर रहा है? इसका मतलब शैतान राज कर रहा है। अगर हम संसारिक बातों में, शरीर का अभिलाषों में अगर फंस के हम काम कर रहे हैं तो कौन राज कर रहा है हमारे जीवन में? शत्रु, शैतान काम कर रहा है। लेकिन अगर हम वचन के अनुसार चल रहे हैं तो फिर किसके हाथ में प्रभुता है? किसके हाथ में? परमेश्वर का। वचन तो स्वयं परमेश्वर है। वचन अगर हमारे जीवन में, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है। और परमेश्वर अगर काम करे तो वो शत्रु को आने देगा? हजारों साल पहले अगर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, आज नहीं बनाएगा क्या? हमने तो, क्योंकि अगर हमने रोज अगर हम यीशु मसीह को पहन रहे हैं तो जब शत्रु अटैक मारेगा तो किसको देखेगा? पहले किससे उसका वास्ता होगा? किसके लिंग में आएगा? परमेश्वर के लिंग में आएगा। भाई परमेश्वर को पहना हुआ से, और यीशु मसीह को पहन लो। अपनी सारी शरीर की अभिलाषाओं को उतार कर, पुराने मनुष्यत्व को उतार कर क्या कर लो? नया मनुष्यत्व पहन लो। क्यों पहन लो? ताकि शैतान जब अटैक मारे तो हमारे ऊपर हावी ना हो। समझ आई तो हालेलुया। हमें क्यों यीशु मसीह को पहनना है? क्यों यीशु का लहू लगा के चलना? क्योंकि यीशु का लहू हमें धर्मी बना रहा है, और धर्मी पर शैतान अटैक नहीं मार सकता। समझ पा रही? अटैक मारेगा लेकिन सफल नहीं होगा। समझ पा रही क्यों कर रही है सब चीजें? कारण क्या है इसका? बेटी भी आप क्यों जल रहती चाहिए? अगर ये आप ठंडी होगी तो हमारे अंदर वो ठंडा बना जाएगा। हम आत्मा बचाने में फोकस नहीं कर पाएंगे। हम अपने जीवन को बचाने के लिए फोकस नहीं कर पाएंगे। अरे चलता है ना, कोई बात नहीं, मैं तो ठीक चल रही हूँ ना, मैं तो चर्च जा रही हूँ ना, मैं तो 10 पैसा दे रही हूँ ना, कोई करे ना करे, मैं तो कितना बजाती हूँ, सुनता तो कोई है नहीं। आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स डालेगा शैतान कि आप किसी को बचाओगे। लेकिन पवित्र आत्मा क्या कार्य करेगा आपको? बेटा तू अपनी भी चिंता कर, देख तेरे साथ के लोग मर रहे, तेरा पड़ोसी मर रहा, तेरे रिश्तेदार मर रहे, तेरे आसपास के लोग मर रहे, क्या कर? तू बचा, तू घुटनों में आ। आज जितने भी लोग उपवास करते या प्रार्थना करते, आंसू बहाते, किस लिए कर रहे? किस लिए? क्या अपने लिए? ज्यादातर किसके लिए? दूसरों के लिए। ज्यादातर दूसरों के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खड़ा है इस वेदी पर, दूसरों के लिए जीना सिखा रहा है। जो हमें, मेरे बच्चे बचा ले। आज संसार में उसको हमारी जरूरत है, काम उसी ने करने हैं। लेकिन संसार में रह के लिखा, मनुष्य को क्या दे दिया उसने? स्वर्ग तो यहोवा का, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्य को दी। क्यों दी है? इस संसार के ऊपर किसका राज है? मनुष्य को प्रभुता दी है। परमेश्वर डायरेक्ट आके काम नहीं करेगा, वो हमारे द्वारा काम करना चाहता है। जब हम पुकारेंगे प्रभु मदद करो, ध्यान दीजिए, शैतान भी दोष लगाता, देख उसने तो पुकारा नहीं, तू कैसे आ गया बीच में? शैतान को दोष लगाने का मौका नहीं देना। हमें पुकारना, प्रभु हमारी मदद करो कि हम उसको बचाना चाहते हैं। हमारे विश्वास से, हमारे घराने का एक भी जना से एक डिसीजन लेके जाना, यहाँ से मेरे घराने का, मेरी बिल्डिंग का, मेरे आसपास के लोगों का एक भी आत्मा नरक में ना जाए। परमेश्वर मुझे ऐसा बना। एक को तो पिसना पड़ेगा। यीशु मसीह एक अकेले पिसे, एक के समर्पण के द्वारा, एक के बलिदान के द्वारा क्या हुआ? मानव जाति पूरी की पूरी जो उस पर विश्वास करती है, सारी की सारी बचाई जाएगी। आमीन। और एक मनुष्य के पाप के द्वारा क्या हुआ? पाप के द्वारा मृत्यु पूरे संसार में फैल गई। एक पाप के द्वारा, एक आदम ने जब पाप किया, पूरे संसार में मृत्यु आ गई। उससे पहले मृत्यु नहीं थी। वचन को अगर पढ़ेंगे तो नहीं थी मृत्यु। लेकिन एक व्यक्ति के समर्पण के द्वारा, एक व्यक्ति के बलिदान के द्वारा, जितने उसके नाम पर विश्वास करते, यीशु के नाम पर जितने विश्वास करते, सबके सब बचा लिए जाएंगे। क्या आज आप और मैं वो एक व्यक्ति बनना चाहते हैं? हाँ प्रभु, मुझे वो एक व्यक्ति तू बना, मुझे आप वो व्यक्ति बनाओ कि जो एक नया इतिहास रच के जाना तो सबको ही है। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परवाह नहीं। लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाए, कुछ ऐसा करके जाए। क्या करके जाए? आत्मा बचा के जाए। क्या कह रहा वो? पढ़ दीजिए इसको पूरा। कौन सा? इसी भाई 18 का 26, पहला राजा 30, 18 का 30। हाँ, तब एलिया ने 18 का 26 लिखा हुआ 18, 26 पहला की। पेज नंबर कितना? पेज नंबर 437। जल्दी से निकालेंगे सर। पढ़ देंगे। कहाँ से पढ़ते? 26 से पढ़ दो। 26, 18 का 26। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से इस लेकर चैप्टर को जब पूरा पढ़ोगे तो यहाँ एलिया के बारे में लिखा है।
कि जब बाल के देवताओं की वो पूजा कर, दूसरे लोग बाल के पुजारी जो पूजा प्रार्थना कर रहे थे, सुबह से लेकर रात तक उपवास कर रहे हैं, रो रहे हैं, कलप रहे हैं, खून कर रहे हैं, लेकिन उनका देवता सोने नहीं रहा। लेकिन एलिया ने क्या कहा, इसके 23 में लिखा है, 22 में लिखा है कि एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही एक रह गया और बाल के नबी 450 मनुष्य, 450 लोग दूसरे नाम से पूजा प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर के नाम से एक ही व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, एलिया था। और उसने क्या किया, जहाँ आग उतरने की खड्डा किया और खूब सारा पानी उसके अंदर डाला। पानी में कभी आग लगती है? संसारिक तौर पर नहीं लगती, लेकिन परमेश्वर के जन ने जब पुकार आके वेदी पर आग उतरे। इस चैप्टर को पढ़ना, पूरा पढ़ना घर जाके, और तब इसमें लिखा, पढ़ देंगे जरा जल्दी से। कहाँ से? 26। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और बहुत से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। क्या करने लगे? उछलने कूदने, अपनी बनाई हुई वेदी पर, तोड़ फोड़ करने लगे। अपनी वेदी पर ध्यान दीजिए। यहाँ हम कौन सी वेदी बना रहे हैं? हम परमेश्वर की वेदी बना रहे हैं या अपनी वेदी बना रहे हैं? बहुत सारे लोग अपने जीवनों में अपने तरीके से चलते हैं। मुझे तो ये ठीक लगता है, मुझे तो ये ठीक लगता है, और अपनी वेदी आप ही बना के बैठ जाते हैं। और लिखा के उन्होंने अपने हाथों से वेदी बनाई, उसके ऊपर क्या करने लगे? उछलने लगे। काम नहीं हो रहा, उछलते फिर रहे हैं। आज हो सकता है शायद आप और मैं कोई अपनी वेदी बना के बैठे हैं और उसी में उछल रहे हैं। मैं तो बहुत अच्छी सेवा करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा बजाता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा प्रचार कर लेती हूँ, मैं तो बहुत अच्छी प्रार्थना कर लेती हूँ, मेरी प्रार्थना से तो ये हो जाता है, मेरी प्रार्थना से तो वो हो जाता है। हो सकता है किसी बात पे आप और मैं उछल रहे हो अंदर से। कोई भी बात अगर ऐसी आप उछल रहे हैं, काम नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि अपनी वेदी है वो आपकी। परमेश्वर को वेदी बनाइए, जो वेदी बनी है उससे परमेश्वर को बैठाइए। परमेश्वर खड़ा है। अभी हमने पढ़ा आमोस 9:1 में क्या लिखा, इस बन की वेदी में कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है। अगर यहाँ परमेश्वर का स्थान नहीं है तो वो वेदी आपकी अपनी वेदी होगी और आप अपने तरीके से करते रह जाएंगे और कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। समझ आई तो बोले हालेलुया। अपने तरीके से अपनी जिंदगी को चलाना बंद कीजिए। पहला स्थान किसको दीजिए? परमेश्वर को दीजिए। छुटकारे निकट है। बोलो मेरा छुटकारा आज मैं डिसीजन लेके जाऊंगा जैसे एलिया ने किया। अगर उसके टाइम पे आग उतर सकती है, मेरे टाइम पे क्यों नहीं उतरेगी? उसने क्या किया, मुझे भी वही करना है। क्या लिखा, जल्दी से पढ़ देंगे हम इसको। उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देखता है ना, वह तो ध्यान लगाएगा। ध्यान लगा लो, कहीं भी ध्यान लगवा लो उससे। या कहीं गया होगा, कहीं चला गया होगा, वही बुला लो। या यात्रा में होगा। अभी सो गए, सीजन खत्म हो गया, सो रहे हैं जी। अगर वही सो गए तो दुनिया का उद्धार कौन करेगा भाई? पुकारो पुकारो, जोर से पुकारो। हंस रहा है एलिया। या यात्रा में होगा। ये यात्रा में होगा भाई, कुछ तो कर रहा होगा। देखो हो सकता है कि वह सो रहा हो, उसको जगाना चाहिए। हाँ, सो रहा तो उठा लो भाई। हमारा परमेश्वर कैसा है? मैं तो सोता हूँ ना उठता। वैसी भी नहीं मार, मैं नहीं मार रही, मेरे को मत देख। मैं वैसी नहीं मार रही, बता रही हूँ। हमारा परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है। वो दिन और रात आपके और मेरे लिए जागते हुए हमारे लिए परमेश्वर से विनती करता है। बीते दिन में पढ़ा था हमने यूहन्ना 17 में, यीशु मसीह हमारे लिए विनती कर रहे हैं। कौन सा कर रहा? देवी देवता, कोई भी जन, जितने भी सो कॉल्ड आइडल्स हैं, करोड़ों हैं, कौन सा हमारे लिए विनती कर रहा है? हमें मारने आए थे। जब पापियों ने पाप किया, पापियों को मारने के लिए, संहार करने आए। पापियों को बचाने सिर्फ एक मसीहा है, और उसी मसीहा की बात आज यहाँ पर हो रही है। एलिया जन क्या कह रहा है? जैसे एलिया के टाइम पे आग उतरी, आज बहुत के जीवन में आग उतरने पर है। बोला आमीन। जल्दी से वचन को पढ़ेंगे और हम बंद करेंगे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के कहा, अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने आप को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। दूसरे नामों से जो पुकार रहे हैं, अपने आप को इतना लहूलुहान कर दिया, खून खून हो गए कि हमारे वाला सुन ले, कि हमारा देवता सुन ले भाई, लेकिन नहीं सुनाई दे रहा। तो अगर अपना भेंट तुम भी रख लो, अपनी भेंट मैं भी रखता हूँ। जिसका परमेश्वर आग स्वर्ग से उतार के भेंट को ग्रहण कर ले, उसका परमेश्वर सच्चा है। बोले ठीक है। सुबह से शाम हो गई, चिल्लाते चिल्लाते, गला बांटते चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। लहूलुहान हो गए, खून हो गए, कोई नहीं सुनने वाला। किसने सुनी? वचन से पढ़ेंगे हम। बहुत सारे लोग नए हैं, उनको लगेगा शायद हम अपने आप से बोल रहे हैं। बाइबल में लिखी बात है, इसलिए पढ़वा रही हूँ आपको, नहीं तो मैं वर्बली बता देती। जी पढ़िए इसको जल्दी से। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे। सारा टाइम चिल्लाते रहे, ये हो जाए। नबूवत तो भविष्यवाणी कर रहे हैं अपने नाम।
दूसरे नामों से, पर क्या हो रहा है? परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा शब्द नहीं सुनाई दिया जी। और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। ना तो किसी ने उत्तर दिया, ना कोई कान लगाया। लेकिन तब एलिय्याह ने क्या कहा? तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, तब मेरे निकट एलिय्याह ने, आओ, परमेश्वर के जन ने सब लोगों से क्या कहा? मेरे निकट आओ। मेरे पास आ जाओ भाई, मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना और अंडरलाइन कर लो इसको बड़े अच्छे से। जिस टाइम एलिय्याह ने वेदी, टूटी हुई वेदी की मरम्मत करी, उस टाइम पे आज आपकी और मेरी बहुत सारे लोगों की वेदियां टूटी हुई। मेरी वेदी भी जहाँ कहीं टूटती है, परमेश्वर मुझे याद दिलाता है। बहुत सारा दुख था और मेरा प्रार्थना का भी मन नहीं होता, मैं बस आराधना कर रही थी, मन नहीं होता, बहुत सारे दुख बीच में आ गए। लेकिन परमेश्वर याद दिलाता है, बेटा जो वेदी टूट गई इसको फिर से बना। धन्यवाद कर, पहले तेरे साथ क्या काम नहीं किया मैंने? क्या पहले तेरे साथ काम नहीं किया जो आज नहीं करूंगा? प्रभु यहाँ क्या हो गया? बेटा तूने अपने हिस्से का काम किया, अगर सामने वाला अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जबरदस्ती किसी के जीवन में मैं काम नहीं करता। मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ, तू क्यों रो रही है? तू मत रो। बीते इन 2 महीनों में हमने बहुत सारे अजीजों को खोया। कारण क्या? परमेश्वर के तरीके जब हम नहीं होते, छोटी छोटी गलतियों से हमने उन लोगों को खोया। आज वही बताने आई हूँ, मरम्मत कर लो अपनी वेदियों की। आज मरम्मत करना मतलब हमारे मन का सच्चा पश्चाताप करना है। प्रतिदिन इस वेदी पर क्या करना है? पश्चाताप करना है। प्रतिदिन पश्चाताप के साथ जब हम क्या करेंगे? भेंट लेकर आएंगे, तो वो भेंट कैसी हो जाएगी? परम पवित्र हो जाएगी। पहला वचन पढ़ा था हमने, लेवी व्यवस्था का 6:13 से पहले हमने क्या पढ़ा था? निर्गमन का हमने पढ़ा था 29वां अध्याय में। प्रतिदिन 7 दिन तुम क्या करना? प्रायश्चित करके वेदी को पवित्र करना, प्रायश्चित करके। आज जरूरत है हमें अपनी वेदियों की, जो आज्ञा ना मानने के कारण टूट गई है। धन्यवादी जुबान नहीं हो रही, मेरा तो ये नहीं हो रहा, मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं तो ये नहीं करूंगी। आप अपने हाथों से वेदियों को तोड़ रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। आपके जीवन में ब्लेसिंग तब तक नहीं आएगी जब तक ये वेदी की मरम्मत नहीं हो जाएगी। एलिय्याह ने टूटी हुई वेदी की मरम्मत करी पहले, उसके बाद उसके ऊपर आग उतर के आई, तब भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया। आप भेंट लेकर बार बार आ रहे हैं, शायद परमेश्वर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कारण क्या? आपकी वेदी टूटी पड़ी है। आप सच्चा पश्चाताप नहीं कर रहे, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा। मना कर दीजिए, शैतान को नो बोलिए, परमेश्वर को यस बोलिए। मेरा कोई काम हो या ना हो, मैं आज्ञाकारी होकर चलूंगा परमेश्वर, मैं आज्ञा पालन करूंगा परमेश्वर, मैं आज्ञा पालन करूंगी परमेश्वर। मैं भवन में भी आऊंगी, मैं धन्यवाद भी करूंगी, मैं 10वां हिस्सा भी दूंगी, मैं बपतिस्मा भी लूंगी, मैं माफ भी करूंगी, मैं अपनी भीड़ में रह के जंग को लड़ूंगी, मैं शैतान को हराऊंगी, मैं खुद नहीं हारूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर में रहकर मैं पवित्र वेदी को ठीक करूंगी। आज से मैं आज से अपनी वेदी को ठीक करूंगा। कितने लोग ये अंगीकार करते हैं? कीजिए, पश्चाताप कीजिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर वहीं बैठे बैठे चमत्कार कर देगा। और ये चमत्कार मैं आपको पढ़ा के बंद कर दूंगा, क्योंकि परमेश्वर मिरेकल करने से पहले काम करता है। वो चाहता है कि आपकी और मेरी वेदियाँ, जिसपे हम ऑल्टर पे अपनी भेंट रख रहे हैं, जैसे ये ऑल्टर है और इसके ऊपर आप और मैं जो भी भेंट लाए यहाँ पे रखी जाती थी और परमेश्वर की आग उतरती थी और जलाते थे। और वो उस भेंट को अगर आग उतर के जला दिया तो समझ लो परमेश्वर ने भेंट को स्वीकार कर लिया, और अगर वो नहीं जली तो समझ लो तो परमेश्वर ने भेंट को स्वीकार नहीं किया। आप और मैं अगर वेदी ही टूटी हुई है तो अपने सेक्रीफाइस कहाँ रखेंगे? जरूरत है जिस वेदी को। ये वेदी क्या है? प्रायश्चित की वेदी। हमारा मन उसका क्या है? वेदी है। हमारा शरीर उसका मंदिर है। इस मंदिर को पवित्र रखने के लिए, इस ऑल्टर पे आग जलने के लिए लिखा, प्रतिदिन आग जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। एवरी टाइम, एवरी सेकेंड आपको मुझको सच्चाई, पवित्रता और खराई को पकड़ के चलना है, तभी ये आग अंदर जलेगी। पवित्र आत्मा के काम तब होंगे, तब आपके और मेरे जीवन से बुराइयां जलेंगी, तब सामने वाला हमारी बात को सुनेगा, तब वो हमारे लिए हम्बल होगा, तब कठोर हृदय नम्र होंगे, तब परमेश्वर हमारी दुहाइयों को सुनेगा। आप सिर्फ शब्द बोलोगे और बहुत बार तो शब्द भी नहीं बोलना पड़ेगा, आप केवल विचार कर लोगे और काम हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। केवल समर्पण। प्रतिदिन यहाँ पर आग जलाइए, आपने पवित्र आत्मा की आग जलाइए। परमेश्वर एलिय्याह ने क्या किया? जल्दी से हम इसको पढ़ के बंद करेंगे। फिर एलिय्याह ने याकूब के चमत्कार से पहले ये काम बहुत जरूरी है। आज बहुतों के जीवन में चमत्कार होने पर है, लेकिन वेदी टूटी हुई। आज इसको ऑल्टर को सही कर लीजिए, पश्चाताप कीजिए। पेज नंबर कितना बताओ? 437 जी, 31। जी जी।
फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था कि तेरा नाम इस्राएल होगा 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। 12 पत्थर छाटे, अब 12वां महीना चल रहा, बड़े राइट टाइम पे परमेश्वर ने वचन दिया। 12वां महीना चल रहा, 12 पत्थर छाटे गए। 12 का एक खास महत्व है। पूरे 11 महीने चमत्कार नहीं मिला, आज मिलेगा। इस महीने में मिलेगा। जब आप अपनी बेटी की मरम्मत कर लोगे, चमत्कार आपके पास है, माइक्रो सेकंड में काम आपके आओगे। बेटी पे आग लगाइए, अपने बलिदान रखिए, धन्यवाद कीजिए, पश्चाताप कीजिए। प्रभु आज तक मुझसे जो गलती हुई, आज के बाद नहीं करूंगी, आज से पूरा समर्पण दूंगी, अपने टाइम का 10वां हिस्सा दूंगी, अपने पैसों का 10वां हिस्सा दूंगी, अपने हिस्से का काम करूंगी, मैं माफ करूंगी, मैं माफ करूंगा, मैं मेल मिलाप करूंगा, पहले तेरे साथ और फिर तेरे लोगों के साथ। कितने कहते हैं मैं करूंगा, मैं करूंगी। चमत्कार आपके लिए तैयार है, मेरे लिए तैयार है। मैंने भी जब किया, मेरी भी जो बेटी टूटी थी, मैंने जब उसको ठीक किया, आज मैं बहुत आशीष पाई। और ये महीना खत्म होने से पहले मैं बहुत बड़ी गवाहियों के साथ आऊंगी। मैं घोषणा कर दे रहा हूं, ये महीना खत्म होने से पहले आज मैं भी अपनी बेटी को और ठीक कर रही हूँ। आज परमेश्वर मुझे भी कुछ बात सिखा रहा है, कुछ आपको भी सिखा रहा है। ये वचन 2 धारी तलवार है, बोलने वाले सुनने वाले दोनों को काटता है, दोनों को सिखाता है वो, है ना। तो क्या कह रहा है वो, और उन पत्थरों से यहोवा की वेदी जो गिराई थी उसकी मरम्मत की गई। और वहां पे क्या लिखा 32 में, और उन पत्थरों से यहोवा के एक चीज और, फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था। ध्यान दीजिएगा, 2 शब्द एक ही वचन के अंदर 2 नाम लिखे। 31 में आए, 18 की 31 पढ़ दीजिए। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जी, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था कि तेरा नाम इस्राएल होगा। हाँ, शुरुआत किससे हुई है, याकूब से। याकूब का मतलब धोखा देने वाला। हम चाहे धोखा देने वाले थे, लेकिन जब आज आप और मैं पश्चाताप करें, आज से हम धोखा नहीं देंगे, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम चोरी नहीं करेंगे, आज से हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम दोष नहीं लगाएंगे। कोई भी बात अगर आपको परमेश्वर से दूर करे, हम चुगली निंदा नहीं करेंगे। कोई भी बात ऐसी आपको लग रही है कि प्रभु का आत्मा बात कर रहा है, बेटा ये वाला पाप छोड़ दे, आज सच्चा पश्चाताप कर, और एकदम से क्या होगा, याकूब से क्या बन गए, इजराइल बन गए। और इजराइल के लिए वो क्या कह रहा है, तेरा नाम इजराइल होगा। आज से हमारी पहचान बदलने जा रही है। आज से हम परमेश्वर का बेटा बेटी एक नए तरीके से बनेंगे। आज से हमारी प्रशंसा कीर्ति परमेश्वर एक नए तरीके से पृथ्वी के छोर तक फैलाने वाला। कितने कहते हैं आमीन? हालेलुया। सच्चा पश्चाताप कीजिए, अपनी बेदी पर आग उतारिए, आग अपने आप उतर जाएगी। बेदी की मरम्मत कर लीजिए। कैसे करनी है? सच्चे पश्चाताप के साथ। ठीक है। 32 में क्या कह रहा है, उसने 12 पत्थर छाटे, और स्टार बना हुआ है, घर जाके पढ़िएगा बाद में। और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। या उन पत्थरों से जो 12 छाट के निकाले, कौन से 12 गोत्र जो निकाले, हाँ? पत्थर वो इन्हीं से निकले थे। ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हो, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सआ बीज समा सके। 2 सआ बीज लगभग नीचे लिखा 15 लीटर। 15 मतलब 1 लीटर का, 1 सआ 15 लीटर का, और 2 सआ 30 लीटर पानी जहाँ आ जाए वहाँ उम्मीद लगा सकते हैं उतरेगी। पानी पे आग उतरती है? नहीं उतरती, कभी नहीं उतरती, दुनिया भी तो आग नहीं उतरती। लेकिन जब परमेश्वर के जन ईमानदारी से खड़े हो जाए, पानी में भी आग लगा के आते हैं। आमीन, हालेलुया। पानी में भी आग लगा देगा, जहाँ हो नहीं करता वहाँ से मेरे घर दिला देगा आपको। आमीन। 30 लीटर पानी भरवा दिया, खड्डा खोद कर। जान के उसने कहा खोदो यहाँ पे खड्डा खोदो और पानी भरो। कितना? 2 सआ 30 लीटर पानी भरवा दिया। और क्या किया? तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया। जी, उसके बाद ऑल्टर पे उसने क्या लगाई? वेदी पर लकड़ी को सजाया। लकड़ी इसलिए लगाई कि आग लग जाए। जी। और बछड़े को टुकड़े टुकड़े करके काट कर लकड़ी पर रख दिया। किसको? बछड़े को। बछड़े को, जो भी अपना सैक्रिफाइस लेकर आए थे उसको उसके ऊपर रख दिया। और कहा, टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। और कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उड़ेल दो। 4 घड़े और भरवा दिए लकड़ी, और 30 लीटर वो, और 4 लीटर होम बलि और पशु। 34 लीटर पानी लकड़ी के ऊपर डलवा दिया। अब लकड़ी जलेगी क्या? 34 लीटर, थोड़ा सा ही पानी आ जाए तो नहीं आग लगती। 34 लीटर पानी लकड़ी के ऊपर। और देखिए कैसा मिरेकल मिलेगा जब वेदी की मरम्मत हुई। तब उसने कहा, जी, दूसरी बार भी वैसा ही करो। दूसरी बार भी वैसे ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार भी वैसा ही किया। हाँ, फिर उसने कहा तीसरी बार करो। तीसरी बार भी ऐसे ही किया। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। पानी ले रहे हैं और उस खड्डे के अंदर भरे जा रहे, जहाँ लकड़ी है, जब भेंट है उसके ऊपर पानी में पानी भरे जा रहे। 34 लीटर पहले या और भरे, 1 बार 2 बार 3 बार पानी भरे जा रहे, पानी और लबालब भरे जा रहे।
उम्मीद खत्म होती, लोगों की उम्मीद खत्म हो रही होगी, लेकिन जहाँ लोगों को उम्मीद नहीं, हमारा परमेश्वर वहाँ से चमत्कार करता है। आमीन, हालेलुया। देखिए क्या कह रहा हूँ, इसी और बात जल- से वैसे हुआ। और जल वेदी के चारों ओर बह गया। जल चारों ओर बह गया। कौन से जल की आज बात हो रही है? पवित्र आत्मा का जल होना चाहिए। जल की जब बात होती है, पवित्र आत्मा दिखाई देता है। जल के ऊपर आत्मा मंडराता था, उत्पत्ति के अध्याय में याद करें। यस, आज वेदी के चारों तरफ, आज ये वेदी हमारे ऊपर नीचे चारों तरफ ईमानदारी का जब जीवन जिएंगे, पवित्र आत्मा की आग चारों तरफ लगेगी, दिखेगी। वो किसको दिखेगी? शत्रु को दिखेगी। भैया ये तो आग से भरे हुए लोग हैं, ये तो ईमानदार लोग हैं, ये तो सच्चाई से भरे लोग हैं, इनको कितना भी दे दो ये डोलेंगे नहीं, ये गलत काम नहीं करेंगे। बीते दिनों मेरे बेटे एक कहीं इंटरव्यू के लिए गया और वहाँ पे उन्होंने घूस मांगी। मुझे उसने फ़ोन किया, मैं कहा बेटा छोड़ के आ जाओ, घूस तो 1 रुपये की भी नहीं देंगे। और 22,000 की नौकरी थी, किसी प्रेशर को 22,000 की नौकरी मिले वो नहीं चलता। लपक के कर सकते थे, 2-3 हज़ार दे सकते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं करना। हमने अपनी आत्मिकता खराब नहीं करनी। नौकरी मिले या ना मिले परवाह नहीं है, हमारा खुदा इससे भी अच्छी दिलाएगा। आमीन। बहुत बार शैतान आपके और मेरे पास ऐसे प्रलोभन भेजता है, लालच कर लो, कोई बात नहीं, नौकरी लग रही चलो घूस ही दे दो। अब अगर कोई बेरोजगार है कई सालों से और उसके बाद लालच आ जाए, भाई घूस देते कोई बात नहीं, नौकरी तो लगेगी, हाँ कोई बात नहीं कर लेते हैं लोग, अरे नौकरी तो लगेगी, बिल्कुल नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नौकरी शायद मिल जाएगी, लेकिन आपके जीवन की किताब में आपकी आत्मिकता का लेवल घट जाएगा, तो क्या वो घटाना चाहेंगे? मुंह मांगा वर देता है, याद रखना इस बात को, मुंह मांगा वर देता है, लेकिन प्राणों को प्राण सूख गए तो फायदा क्या? चमत्कारों के लिए नहीं भागना, नौकरी बिजनेस के लिए नहीं भागना, खुदा रोटी देगा। जब वो 2 रुपए की गौरैया को, अगर जो पक्षी है जो ना बोते ना काटते ना सेविंग करते, अगर उनको भूखा नहीं उठ रहा था, भूखा सुलाता जरूर है, सॉरी भूखा उठाता जरूर है, भूखा सुलाता नहीं। अगर उनकी चिंता कर रहा है तो क्या उसको आपकी और मेरी चिंता नहीं? रोटी से मोहताज नहीं करेगा, कपड़े से मोहताज नहीं करेगा। ईमानदारी का जीवन जी के तो देखो। आज मुझे काम छोड़े, सच बता रही हूँ, कितने साल हो गए? 2008 में शायद मैंने छोड़ दिया था, 7 के 8 में अब छोड़ दिया। और आज कितने साल हो गए? 2020 है, 13 साल से मुझे किसी के आगे यूँ हाथ फैलाने की नौबत नहीं है, बल्कि आज भी देने वाला हाथ है। चर्च तो अब खुल गया, बहुत सारे लोग कहते होंगे कि चर्च खुलेगा जी, आता होगा, चर्च तो अब खुलेगी, शुरू से तो चर्च नहीं थी, तब भी मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। 13 साल से परमेश्वर ने मुझे भी संभाला, मुझे इस लायक बनाया कि मैं बहुतों को संभाल, मैं नहीं संभालती, मेरा खुदा संभालता है। उसका वायदा है कि तुझे किसी से उधार लेकर नहीं पड़ेगा, बल्कि तू वो तेरी जातियों को उधार देगी। और मैं इस वचन को आज भी क्लेम करती हूँ, प्रभु मैं बहुत सी जातियों को उधार देने वाली बनना चाहती हूँ। आप बोलने के लिए बीज देते हो, खाने के लिए भोजन देते हो, मांगिए, आप अंगीकार कीजिए और ईमानदारी का जीवन जिए। आने वाले 2021 में बहुत सारे लोग देने वाले बन जाएंगे, जो आज घड़ी में, आज जो घड़ी में मैं कह रही भरपूरी आने वाली है सच्चे पश्चाताप के कारण। कहीं आमीन, जोर से कहीं आमीन। कारण क्या है? वेदी की मरम्मत हो गई है, वेदी की मरम्मत होती चमत्कार है। लास्ट वचन पढ़ेंगे जल्दी से। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा। हम क्या गीत गाते हैं? अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? याकूब नहीं बोल रहा, इजराइल का प्रभु। याकूब का नाम इजराइल, याकूब का नाम इजराइल लगे तो बदले हुए नाम से उसको अंगीकार करवा रहा है। परमेश्वर का एक एक शब्द देखो कितना मीनिंगफुल है। उसको चिंता है अपने बच्चों की। जब मन फिरा लिया तो फिरा लिया, पूरा हमेशा के लिए फिरा लिया। किसी बात में फिराएंगे, किसी में नहीं फिराएंगे, ऐसा नहीं करें। अपनी आशीषों को खो रहे हैं और इतना कुछ खो दिया, अब संभल जाइए। अचानक नष्ट हो रहे हैं लोग। अपनी आत्मा बचा लीजिए, जब तक पृथ्वी पर अपने जीवन को बचा लीजिए। ईमानदारी का जीवन जीजिए, सच्चाई खराई का जीवन जी के, यीशु के नाम को साथ लेकर, यीशु के वचन को साथ लेकर बचा लीजिए। क्या कह रहा हो? ये प्रकट कर, सॉरी, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। क्या कह रहा है वो? प्रकट कर। प्रकट कब कर रहे हैं? जब अपने हिस्से का काम कर चुका है। आप और मैं बहुत बड़ी अधूरे वचन पकड़ते हैं। परमेश्वर तू ये प्रकट कर, तू ये प्रकट कर, ये दे दे, वो दे दे, सब देगा। पहले बेटा अपने हिस्से का काम तो कर ले। अपने हिस्से का काम करने के बाद क्या बोल रहा है इजराइल, सॉरी एलिया, पहले उसने वेदी की मरम्मत की, फिर वो कह रहे कि अपने आप को मुझे प्रकट कर। ये
प्रकट कर कि कि इस्राएल इस्राएल में में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। और बहुत सारे लोग इस वचन को क्लेम करते हैं कि मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी दासी हूँ, परमेश्वर मुझ पे दया कर। बिल्कुल दया करेगा बेटा, पहले तो अपने हिस्से का तो काम कर ले, पश्चाताप तो कर ले। पश्चाताप करके आ, फिर तो तुझे ये सब भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रकट कर। मैं तो खुद प्रकट करने को तैयार हूँ, मैं तो ढूंढता फिर रहा हूँ। क्या ढूंढता फिर रहा है? दूसरे इतिहास 16 में क्या कर रहा है? यहोवा की आंखें पृथ्वी पर ढूंढती रहती हैं कि किसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है। उसकी सहायता में अपनी सामर्थ को दिखाओ। सामर्थ देने के लिए व्यक्ति ढूंढ रहा है, किसके कौन सा बर्तन साफ है अंदर से, भाई उसको सामर्थ दे के जाऊं मैं। वो तो खुद ढूंढ रहा है, पर आप और मैं ही जाओ अपनी गड़बड़ी करके रखते हैं। आप और मैं अपने बर्तन को साफ नहीं रखते, इसलिए सामर्थ नहीं आ रही। वो तो खुद देने को तैयार है, पुकार में ही नहीं पड़ रहा। चल बेटा तू अपने हिस्से का काम कर, मैं देख रहा हूँ तुझे कब देना, तू यहाँ से साफ हो, मैं अपने आप दे जाऊंगा तुझे। हाँ या ना? करना क्या है आपको? चिल्लाना नहीं है, मुझे सामर्थ दे, मुझे अभिषेक दे, मुझे अनुग्रह दे। क्या कर? अनुग्रह तो दे, मुझे वचन पर चलने का अनुग्रह दे। तेरे वचन से ना तो दाएं मुड़ूं ना बाएं मुड़ूं, ताकि जिस काम में भी हाथ डालूं सफलता मिले। लड़ाई के बदले लड़ाई हो जाती तो ये गवाही आती क्या? कभी नहीं आती। पति कभी नहीं बदलते, शत्रु का मेज नहीं लगती, घुटने नहीं टिकाते। ये माफी की आशीष है, माफ करने की बहुत बड़ी बड़ी आशीष होती है। यहाँ वो क्या कह रहा है कि प्रकट करके इस्राएल में तू ही परमेश्वर और मैं तेरा दास हूँ। हम ये वाली बात को बहुत क्लेम करते हैं, हम तो तेरे दास हैं, हम तो तेरी दासी हैं। प्रभु ये कर ना बेटा, करूंगा, लेकिन उससे पहले जो काम बोला उसको पकड़ ले। तू क्या कर? प्रतिदिन क्या कर? पश्चाताप। पश्चाताप करके इस वेदी को क्या कर? पवित्र कर। तब ये वेदी कैसी हो जाएगी? परम पवित्र हो जाएगी। परम पवित्र हो जाएगी। जितने तेरे कांटेक्ट में आएंगे, जितने उसको छुएंगे, वो पवित्र हो जाएंगे, वो भी पवित्र हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। लास्ट क्लास खत्म हो रही है, बस पढ़िए इसको। और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। तुझसे वचन पाकर, तेरे से श्योरिटी लिए तो मैंने ये काम किया। भैया पानी में आग नहीं लगती, अब मेरे सर को तू ऊंचा करेगा भाई। दुनिया के तरीके से नहीं चला मैं दुनिया के तरीके नहीं चली, परमेश्वर तेरे तरीके चली हूँ। मैंने बेदी ठीक कर ली, अभी मेरे कल तू दिखाएगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, देखो कैसे काम कर रहा हूँ। और बता रहे तेरे वचन पाके, उससे वचन पाके। क्या आपको वचन मिल रहा है? ये वाला काम कर दे, वो वाला काम कर दे। yes. जब आप अपनी वेदी को सही करोगे ना, वचन भी आएंगे। मेरे बच्चे ये वाला काम ऐसे कर, वैसे कर, और वो करेगा। हालेलुया। हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जाने, मेरी सुन की लोग जान ले, लोगों को दिखाओ कि तू ही एकमात्र और सच्चा परमेश्वर है। तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु ये करना चाहता हूँ। तू ही नहीं चमत्कार कर दे जरा मैं चौड़ी हो जाऊं। मैंने ये प्रार्थना कर दी थी इसलिए हो गया, मैंने यहाँ के काम कर दिया था इसलिए हो गया, इसलिए नहीं हो गया। लोगों को बताऊं कि तू ही एकमात्र सच्चा खुदा है। तेरे नाम को लोगों के बीच में ऊंचा उठाना चाहता हूँ परमेश्वर। आज हमारी डिजायर क्या है? क्या हम अपने नाम को ऊंचा उठा रहे हैं या परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना मांगते हैं? ईश्वर नहीं, यीशु के नाम को ऊंचा उठाना। पर्टिकुलर स्पेसिफिक बोलिए, मैं यीशु के नाम को ऊंचा उठाना चाहता हूँ। प्रभु जहाँ भी जाऊँ मेरे जीवन से तू महिमा पाए, ये चाहता हूँ। तो यही बात उसने कहा कि मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लाता है। तू ही उनका मन लौटा लाता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। तब इसको अंडरलाइन कर दीजिए। कब आग प्रकट हुई? तब यहोवा की आग। कब पहला काम क्या किया? जब वो बेदी बनाई, बेदी की मरम्मत करी। बनाई नहीं? हाँ, कोई नई बेदी नहीं बनाई वहाँ पे। टूटी हुई बेदी की मरम्मत की। कोई नई बेदी बनाने को नहीं कहा जा रहा आपको। नया सैक्रिफाइस नहीं बोला जा रहा, नया समर्पण नहीं बोला जा रहा। बस जो गलतियां हो गई उसको मानकर छोड़ दो। अपनी उस टूटी हुई बेदी को क्या कर लो? ठीक कर लो पश्चाताप के द्वारा। तरीका भी बता दिया, किसी और तरीके से नहीं। ईंट पत्थर गारा लाके नहीं जोड़ना, उल्टे लटक के नहीं करना, सिर नीचे टांगे ऊपर करके नहीं करना, चढ़ावा चढ़ा के नहीं करना, वो एक अलग चीज है। उससे पहले उसकी बात को मानो। वो क्या कह रहा? माफ करना है तो माफ कर दो। आप माफ नहीं कर रहे और उसके बाद आप बेस नहीं बना रहे, नींव नहीं गहरी नहीं खोद रहे, ऊपर बिल्डिंग बना रहे। बिल्डिंग बन जाएगी लेकिन जिस दिन आंधी आवे उसी दिन गिरेगी। आज बहुतों के घरों इसलिए टूटे हुए हैं, आज बहुतों के बाड़े आज इसलिए टूटे हैं, आज बहुतों के जीवन में आशीष इसलिए रुकी हुई है कि उन्होंने नींव नहीं डाली, माफ नहीं किया और ऊपर बिल्डिंग चढ़ाई जा रही। बिल्डिंग बन रही है, चर्च आते दिख रहे हैं, काम होते दिख रहे हैं, लेकिन जिस दिन आंधी आती है उस दिन जब जवाब नहीं आता तब वो समझ नहीं पाते ये क्या हो गया, मुझे यहाँ क्यों नुकसान हो गया, मुझे इस एरिया में क्यों नुकसान हो गया।
उनको एहसास भी नहीं होगा। कारण क्या था? उन्होंने नींव गहरे में खोदी ही नहीं, बेसिक चीज ही छोड़ दी, उन्होंने माफ ही नहीं किया। यीशु के नाम से कुछ मांगा, मिल गया। यीशु के नाम पे पावर है, मिल जाएगा। मुंह मांगा पर भी शायद मिल गया होगा, लेकिन घरौंदे बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिकेंगे, वो टूट जाएंगे। आंधी तूफान आएगी, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। शायद बहुतों के घरौंदे गिर रहे हैं या गिरे हुए हैं। तो आज क्या कीजिए, क्या करना है? आज परमेश्वर एक बार फिर से आपको और मुझको मौका दे रहा है कि जो बीते दिनों में नुकसान हो गए, उन नुकसानों से अच्छी शिक्षा ले लो, सही बात को सीख लो। क्या करें कि वेदी को मरम्मत कर दे। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थर और धूली समेत भस्म कर दिया। क्या किया? क्या किया? दोबारा पढ़ेंगे इसको। होमबलि और लकड़ी और पत्थर तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की को और लकड़ी को और पत्थर और होम बलि धूली चढ़ावे समेत जो चढ़ाए गए थे, होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत क्या कर दिया? भस्म कर दिया। भस्म कर दिया। और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यहाँ ले लो यार, क्या हो गया? भेंट कितने भेंट मन हो। पानी था? 34 लीटर का था और 3 बारी और पानी गिरा गया। कम से कम 50 लीटर से ऊपर, 50 लीटर से ऊपर पानी। लेकिन जैसी ही वेदी पे आग गिरी, ना केवल वो भेंट स्वीकार की गई, पानी, गड्ढे का पानी भी, जल भी सूख गया। हालेलुया। जो हो नहीं सकता था वो हो गया, चमत्कार हो गया। हालेलुया। जब उन्होंने सच्चा पश्चाताप किया, चमत्कार तैयार है। लोगों का चमत्कार तैयार है। जरूरत है पश्चाताप करने की। प्रतिदिन ये पश्चाताप कीजिए, प्रतिदिन आपके लिए चमत्कार। यूं ही चमत्कार नहीं मिलेगा, झूठी तसल्ली नहीं दूंगी मैं आपको। सच्चा पश्चाताप नहीं है, कभी चमत्कार नहीं मिलेगा। एक दूसरे से बस मांगते करते रह जाओगे। परमेश्वर देने लायक बनाता और भरपूरी से देगा। और एक दो को नहीं कह रहा, बहुत सी जातियों को तो उतार देगा। कारण क्या है? तरीका क्या है? वेदी पे आग चला। मेरे वचन के साथ ईमानदार हो। और क्या हुआ? गड्ढे में का जल भी सूख गया। और ये देखकर क्या हुआ? यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही कितनी परमेश्वर परमेश्वर की है। महिमा हुई, आशीष का कारण बन गया वहाँ पे। हालेलुया। हालेलुया। आप और मैं तब लोगों के बीच में आशीष का कारण बन जाएगा जब यहाँ पर पवित्र आत्मा की आग हो। हम खुद भी आशीष पाएंगे और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएंगे। कब? जब सच्चा पश्चाताप होगा, तब मिरेकल्स आते हैं। यूं ही मिरेकल नहीं हो जाते। तो कितने लोग मिरेकल करने को तैयार हैं, चाहते कि मेरे द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा ले, है ना? हम सब चाहते हैं। क्या कह रहा वो? एलिया ने उनसे क्या कहा? बाल के नबियों को आप पकड़ लो। उनमें से 40 में आए थे। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशान के नाले में ले जाकर मार डाला। बाल के नबी खत्म हो गए। कितने थे? 450 थे। कह रहा एक भी छूटने ना पाए। एक व्यक्ति की प्रार्थना से, एक व्यक्ति के समर्पण से कितने लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा होती है। बहुत बार एक व्यक्ति के द्वारा बहुत महिमा हो जाती है और एक व्यक्ति के द्वारा खुदा का नाम नीचा हो जाता है। छोटी छोटी गलतियां आप और मैं कर बैठते और लोग परमेश्वर का नाम लोगों के आगे निंदित करते हैं। मूसा ने ये गलती की और एक छोटी सी गलती ने उसको प्रॉमिस लैंड ले जाने से रोक दिया। चमत्कार मिल जाएंगे, चमत्कारों के पीछे मत भागना। सब घुटनों में आ जाओ और एक बात का अंगीकार कीजिए, जो लोग आ सकते। परमेश्वर आज मुझे पश्चातापी से दे। आज जो मेरी बेटी टूटी है, मेरे जीवन की जो बेटी टूटी हो यार, मैं जो धन्यवाद नहीं कर पाती, बहुत सी बातों में कुड़कुड़ाती, बहुत सी बातों में मैं जो दोष लगाती हूँ या लगाता हूँ, मेरे जो काम रुक रहे हैं, परमेश्वर मुझे समझ आ गया मेरे को क्यों ये वाला नुकसान है। कितने लोगों से आज परमेश्वर के वचन ने बात करी है कि मुझे समझ आ गया कि मैंने अपनी जिंदगी में जो फेलियर देखे वो क्यों देखे, है ना? परमेश्वर का वचन बात करता है। जहां परमेश्वर के वचन ने बात करी है, अपनी उन गलतियों को मान लेना और छोड़ देना। लिखा अधर्म का प्रायश्चित कैसे होता है? बाइबल में क्या लिखा? वचन क्या है? कृपा और सच्चाई करने से क्या होता है? अधर्म का प्रायश्चित होता है। हालेलुया। तो हम सब प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको और मुझको क्या करे? क्या करे? पवित्र करे, हमारे जीवन को पवित्र करें। कि जो भी प्रार्थना अब हम करने जा रहे हैं, परमेश्वर, प्रार्थना करने से पहले हम अपने लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज मेरा जीवन क्या हो जाए,
ऐसा पवित्र हो जाए कि आज जो भी भेंट में चढ़ाने आया हूँ चढ़ाने आई हूँ, और आज ही नहीं हमेशा जो भी भेंट चढ़ाऊंगी, चाहे अपने घर बैठ के भी चढ़ा दूंगी, धन्यवाद ही कर दूंगी, तू वहीं से मेरी सुन लेगा। हालेलुया। आज अपने लिए प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे, और वचन कह रहा है कि तू इस वेदी पर लगातार आग जलाते रहे, आग निरंतर जलती रहे। आपको और मुझको इस आग को जलाते रहना है। और कैसे जलेगी, तरीका बता दिया। कैसे तरीका था? जो लोग लेट आए सुन सकते हैं कैसे थी। पवित्र आत्मा की आग कब कब जलनी चाहिए? 1 दिन या 2 दिन? 7 दिन। प्रतिदिन क्या करना है? लगातार तो आग जलनी चाहिए। 7 दिन नहीं लिखा, वहाँ लिखा लगातार वेदी पर आग जलती रहे 7 दिन। तो प्रायश्चित करके क्या करना है? पवित्र करना वेदी को, वेदी को पवित्र करना 7 दिन। जी, 7 दिन आपको इसको वेदी पवित्र करनी है। और वेदी क्या है? वेदी क्या है हमारे जीवन में? हमारा मन। इस मन को क्या करना है? हमको क्या करना है? पवित्र करना है। आग तो है जो नफरत की आग, दोष लगाने की आग, और बहुत सारी जो बुराइयों की आग है। हमने संसारिकता के लिए नहीं जीना, संसारिक अभिलाषाओं के लिए नहीं जीना। अगर हम उनके लिए जिएंगे तो कौन सी आग जलेगी? शैतान की आग जलेगी, और शैतान रोटियां सेक के निकल जाएगा, है ना। हमको उसको मौका नहीं देना। हमको क्या करना है? वचन को पढ़ना, वचन पर चलना और उसके अनुसार चलना, और चमत्कारों के लिए सिर्फ नहीं भागना। हमारी जो प्रार्थना है सिर्फ चमत्कारों के लिए आज से नहीं होगी। मेरे जीवन में ये कर दे, वो कर दे, बाद में मांगेंगे हम। पहले क्या मांगेंगे? परमेश्वर मेरे जीवन में पवित्रता, सच्चाई, खराई और वचन की सामर्थ हो। वचन के ऐसे प्रकाशन हो मेरे जीवन में प्रभु, कि जिसके द्वारा मेरा जीवन क्या बन जाए? इतिहास रचने वाला बन जाए। कितने लोग इतिहास रचना मांग रहे थे? सब चाह रहे ना? बाकी नहीं चाहते? नहीं चाह रहे तो नहीं मिलेगा भाई। जितनी भूख की अगर 2 रोटी की तो 2 ही मिलेगी, आधी की है तो आधी की मिलेगी। 10 रोटी की भूख रखो ना, रोटी की नहीं, आत्मिकता की भूख रखो। प्रभु मुझे आपके लिए जीना। अभी तक भी अगर मैं नहीं जी, आज से मैं कोई काम आपसे पहले नहीं करूँगा। संडे के दिन पर मेरे जीवन में आज से आपका नाम लिखा गया। दुनिया में जाए आग लग रही हो, मैं संडे को भवन नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी हो जाए प्रोवाइड आप करेंगे। किराया नहीं है, प्रोवाइड करेगा। सेहत नहीं है, वो प्रोवाइड करेगा। माहौल नहीं है घर का, वो प्रोवाइड करेगा आपको। वो प्रोवाइडर गॉड है, वो क्रिएटर गॉड है। वो सब कुछ क्रिएट करने की पावर रखता है। आपके लिए ऐसा माहौल क्रिएट कर सकता है कि आपके लिए डिवाइन एंजल्स आ जाएंगे, आपको लेकर आ जाएंगे। आपका मुंह भी गंदा नहीं करने देगा वो। लिखा इस युद्ध में तुझे लड़ना नहीं होगा। वचन को पकड़िए। युद्ध में लड़ना नहीं है तो करना क्या है? प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मैं तेरे भवन जाना चाहता हूँ, मैं तेरे भवन जाना चाहती हूँ। मेरे पास किराया नहीं है, मांगिए। मेरी सेहत नहीं कि मैं उनके चली जाऊँ, प्रभु मुझे सेहत दे, मुझे पैसा दे। मेरे घर का माहौल नहीं है, सारे लोग संडे के दिन यहाँ के टपक जाते हैं। प्रभु पहले से ही प्रार्थना करनी शुरू करना। संडे के दिन मेरे घर कोई ना हो, कहीं भी बिजी कर, शाम को लेकर आ, अगले दिन लेकर आ, कभी भी लेकर आ, संगति के दिन मत लेकर। मैं तो आज भी ऐसी प्रार्थना करती हूँ। समय चुराने वाली आत्माओं को प्रभु मेरे जीवन से दूर रखो। कोई जरूरतमंद है जरूर लेकर आओ, मैं मना नहीं कर रही। और अगर खाली पीली टाइम खराब कर रहे हैं तो उनको अपने घर में रोकना या कहीं भी बिजी करना। मैं ऐसी मांगती, किसी के लिए बुरा नहीं मांगती, लेकिन हमारा समय बहुत कीमती है। 24 घंटे को हमें कैसे यूटिलाइज करना है हमें पता होना चाहिए। खा पी के मस्ती मार के कर रहे हैं, टीवी के आगे कर रहे हैं, फोनों में कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, इंटरनेट पे कर रहे हैं। आपका दिन है, आपका चुनाव है। आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इसी 24 घंटे में समर्पित होते हुए बड़े बड़े काम को हम करते होते हैं। उस अभिषेक को हम पा सकते हैं। जीवन सच्चाई, पवित्रता, खराई के साथ चलाते हैं। न ज्यादा लोगों से मिलोगे, न ज्यादा बातें होंगी, लेकिन जहाँ बातें बहुत होती हैं अपराध हो जाता है, कोई ना कोई चूक हो जाती है। तो इसलिए जितना लोगों से कम मिलोगे, जितना दुनियावी लोगों से कम मिलोगे, समर्थी लोगों के साथ मिलो ना। विश्वासी लोगों की संगति मिलो। और विश्वासी में भी कौन से? जो विश्वास से मजबूत है। कई विश्वासी हैं जो इतने कमजोर विश्वास के खुद भी दूर होते हैं और दूसरों को विचारों को भटका मारते हैं। ऐसे लोगों के साथ मत मिलना। सब बोल रहे, मैं सबके सामने ओपनली बोल रही हूँ। कमजोर विश्वास के लोगों के साथ अपनी संगति नहीं रखनी। जो विश्वास में मजबूत है ऐसे लोगों के साथ संगति रखो। और अगर आपके सर्कल में नहीं है तो छोड़ दो सब कुछ और अकेले में बैठ जाओ, खुदा के साथ समय बिताओ। प्रभु से अच्छा कोई संगति करने वाला नहीं है।
हालेलुया। तो आइए आप प्रार्थना में चलेंगे, सभी लोग आंखें बंद करें और धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें अन्य भाषा आती है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ऊंचे स्वर से धन्यवाद दीजिए और पश्चाताप कीजिए। सच्चे पश्चाताप को कीजिए ताकि वेदी पर आग जले। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। जितने स्टेयर्स में भी हैं सभी लोग प्रार्थना में बने। धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद, धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंचे स्वर से धन्यवाद देना शुरू कीजिए प्रभु यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। कोई किसी को ना देखे, कोई किसी से बात ना करे इस समय। एक दूसरे को ना ताकिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है छोड़ दीजिए। आगे देखिए, आप प्रभु में बनिए। आंखें बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद, 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 धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। री बाबा का शिंदे रेले रेवे री करवा री तरला राबरी का री बरीदा भूलरवा रे केरवे री तरला राबरी का री बरीदा शेत तेरे लेवे री करवा री तरला रवा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। री बदूर रवा री करवा। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद देते। आपकी पवित्र आत्मा की आग हमारे बीच में उतरे परमेश्वर, और ऐसी पवित्र आत्मा की आग उतरे के हर एक के जीवन से शैतान के काम नष्ट हो जाए, शैतानी आत्माएं निकल कर जाए, शैतानी योजनाएं नष्ट हो जाए, शैतानी काम नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। सारी गंदी बदबूएं निकल कर जाए। जो बीमारी के रूप में, कमजोरी के रूप में, असफलता के रूप में काम कर रही है, जो असफलता के रूप में काम कर रही है, नुकसान के रूप में काम कर रही है, कर्जे के रूप में काम कर रही है, हर एक ऐसी गंदी कर्जे की स्पिरिट दूर होने पाए, लड़ाई झगड़े की स्पिरिट दूर होने पाए, दोष लगाने की गंदी आत्मा दूर होने पाए। शैतानी काम नष्ट हो जाए एक एक जीवन से यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। किसी को पेट में बहुत दर्द हो रहा है, किसी को पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हाथ रखिए आप पेट में। और भी कोई है, और भी कोई है, पेट में दर्द है बहुत जोर का, पेट में दर्द है आपको, हाथ रखिए, हाथ रखिए यीशु के नाम से। प्रभु जी बेटियों का इलाज का यीशु के नाम से पेट का सारा दर्द ठीक होने वाला। पवित्र आत्मा की सामर्थ ऐसी उतरे, पवित्र आत्मा की आग इन बेटियों बहनों में उतरे परमेश्वर। ये शैतान के काम न होता, जो दर्द के रूप में काम कर रहे, जो कमजोरी के रूप में काम कर रहे। कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि मेरा शरीर में बहुत कमजोरी है, वीकनेस है, उससे बैठे भी यहाँ लग रहा है शायद चक्कर आ जाए। कोई है जिसको कमजोरी लग रही है, यीशु के नाम से कमजोरी ताकत में बदल रही है। वचन में लिखा है वो कमजोरों को बल देता है, वो शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य भरता है। प्रभु जितने लोगों ने हाथ उठाया, जो भी कमजोरी है, शारीरिक या आत्मिक या आर्थिक कमजोरी है, या सोशली कमजोर है, मेंटली कमजोर है, यीशु के नाम से हर प्रकार की कमजोरी आज आपके बच्चों को छोड़कर दूर हो जाए। सभी कहे आमीन, सभी कहे आमीन। यीशु के नाम से कमजोर कहे मैं बलवान हूँ, वो थके हुओं को बल देता और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य भरता है। हालेलुया, हालेलुया। री बाबा का शेष तेरे ले रहे, री खत्तर ले रहा, री करवा, री करवा। पवित्र आत्मा का टच एक एक को मिले परमेश्वर, एक एक को पवित्र आत्मा जी आप छुए, और एक एक जन जो भी भेद चढ़ा है आज अपने जीवन की भेदी को जो ठीक कर रहे, मन की भेदी जो पश्चाताप से सही कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं कि आपसे मैं पूरी सच्चाई, पूरी पवित्रता और पूरी खराई के साथ परमेश्वर के वचन के साथ चलोगी। आज पवित्र आत्मा की आग हर एक उस जन पर उतर जाए और तेरी सामर्थ्य बढ़ जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते राजा। मेरी बाबा का शेर देने में बदरूहें निकल कर जाए, बदरूहें निकल जाए, कमजोर करने वाली, दुर्बल करने वाली
आज्ञा का आज्ञा पालन करने वाले बच्चों में कच भी नहीं कर सकता। धन्यवाद देते हैं नबी का मैं के लिए प्रार्थना करते हैं और पापा की हेल्प के लिए पूजा के रिश्ते के लिए प्रार्थना करते हैं। टूटे रिश्ते जुड़ जाए पूजा और गणेश के होने पर पूजा और हेमंत वाले होने पर पूजा और कपाल वाले प्यार का विश्वास होने पर आपकी प्यार और विश्वास बढ़े हर एक कपल के ऊपर हर एक जोड़े पर यही आशीष प्राप्ति हर वाहने में ध्यान से बदल जाए कमजोरी करने से बदल जाए गुड हेल्थ और गुड वेल्थ से ब्लेस करने के धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं ये जनरेशन वर्ड पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले श्राप खत्म हो जाए और ये अपने घर से भरोसा प्लेस करें पूरा परिवार विश्वास से पूरा परिवार एक के विश्वास से हमें से हर एक के लिए यही प्रार्थना मांगती करते हैं। हर एक के विश्वास से हर एक के घराने में आप काम कीजिए एक भी आत्मा न रखने जाए सभी कहें आमीन आमीन। हमारे विश्वास से हमारे घरानों में हमें काम जिसको भी गाइड प्रॉब्लम है जिन बेटियों को लक्ष्य में नाम से गाइड प्रॉब्लम खत्म हो रही है। अपने बच्चों का ब्लेस करें एक नए तरीके से। आज जब आपके बच्चों ने अपनी बेटी को सही किया तो बेटी को सही किया जो टूटी हुई थी वो धन्यवाद ना देने के कारण टूट गई थी। बहुत बार आपने बहुत कुछ हमें दिया और हम बजाय धन्यवादी होने पे हम बहुत बार कुड़कुड़ाहट में क्षमा मांगते हैं। तमाम ऐसे पाप कभी जब हमें क्षमा हो जाए जो कुड़कुड़ाने के कारण आए करने के कारण आए आज एक टूटा रिश्ता टूट जाए और जिनके जोड़े नहीं जुड़े अभी तक ये साल खत्म होने से पहले हमारे भाइयों के हमारे बहनों के जो तेरी मर्जी पे परमेश्वर अपने बेस्ट लाइफ पार्टनर को ब्लेस करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। जिनके जोड़े नहीं बने तो सभी कहे आमीन। परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी होने के लिए परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी होने के लिए हमारे बच्चों के जीवन में काम कर हमारे बेटे के लिए अरुण भाई के लिए महेश भाई के लिए संजय बेटी के लिए ऋषभ बेटी के लिए कंचन बेटी के लिए और जितने शादी के लायक है मनीषा बेटी मनीषा के लिए राहुल भाई सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं परफेक्ट प्राइस मिलने पाए अभी ऑलरेडी मैरिड है उनके रिश्ते बहाल हो जाए कड़वाहट बिना से बदल जाए कमजोरी ताकत से बदल जाए और वो अच्छा काम आपने शुरू कर सकते हैं आप ही करेंगे अब वचन के अनुसार करने के लिए प्रभु की सहायता मदद करें। अपने दुख के दिन वचन में लिखा है मेरे भाई के नाम पर कब राजा ने रूप की चाह करेगा अपनी बैटल फील्ड को संभालने के लिए परमेश्वर तेरी सामर्थ तेरा अनुग्रह से धन्यवाद तेरे आनंद से भरने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु अपने बच्चों को सामर्थी रूप से खड़े हो जाए और इतिहास रचने वाले
आज हम सबका धन्यवाद करेंगे परमेश्वर। आपके वचन से ना दाएं मुड़ेंगे और ना बाएं मुड़ेंगे। वचन के अनुसार चलेंगे, चाहे कुछ भी हो। तू हमें देना भी हमारा परमेश्वर है। तू तो कोई भी अच्छी बड़ी वस्तु हमसे नहीं रख छोड़ेगा, तेरा वायदा है। व्यक्तिगत परिवारों को वापस लाने के लिए धन्यवाद। कोई भी कमी कर कूद कर किसी के अंदर आ ना जाए, जान कूद कर कोई पाप करने ना पाए। परमेश्वर आज तक समझदारों को सीखेंगे, समझदार देने वाले परमेश्वर को सीखेंगे। आज तेरे कामों में कर्ता केवल आप हैं। Thank you, thank you, thank you Lord। हमारे शोक को आनंद में बदलने के लिए धन्यवाद। तूने बिना बात करके हो रहे हैं, तूने रिश्ते जुड़ रहे हैं, महान है। सर्वहारे की जान बदल रही है, माफ करने के कारण शांति हमारे लोग कमजोर बलवान हो रहे हैं। आर्थिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी मित्रों के बीच में बेइज्जती हुई है, सभी के बीच में माफी के कारण, सच्चे पश्चाताप के कारण, परमेश्वर सदा के गवाह के कारण ठहराने जा रहा है। ये तू ही अच्छा है तेरी, तू ही अच्छा तेरी, जीवन में जो हो जाए
2021 बहुत जगह में गए और 2020 खत्म होने से पहले बड़ी बड़ी कमाइयों को खड़ा करने जा रहे हैं। सभी करें आमीन। धन्यवाद। बहुत अच्छे से इतना अच्छा बचा कर 2020 खत्म होने से पहले मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ बहुतों के लिए। मैं सबके लिए कर रही हूँ जितने ग्रहण करेंगे महीना खत्म होने से पहले बड़ी कमाइयों के साथ वापिस आएंगे। सभी कहें आमीन। 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 और 2021 बहुतों के लिए जो सबने सुन रहे थे जिन्होंने अपनी बेटी को प्रतिदिन ठीक करना सीख लिया, प्रतिदिन जो बच्चे काम करके अपनी बेटी को ठीक करेंगे उन सभी के लिए 2021 बहुत ब्लेस्ड साल होगा, आगे बढ़ने का साल होगा। आत्मिक तौर पे आर्थिक तौर पे बहुत सारे लोग सामर्थ्य रूप से खड़े होने जा रहे हैं, देने वाले बनने जा रहे हैं। आत्मिक तौर पे भी और आर्थिक तौर पर भी अपनी बेटी से प्रतिदिन सीख लीजिए, वचन के साथ चलिए। थैंक यू लॉर्ड, आपने प्रेम कर सुन लिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दे दिया। धन्यवाद करते हैं। सारी बातें मिलकर हम सबकी भलाई को करते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अब तक सब वाला राखी भी आप करवाने के धन्यवाद दें। इस साल खत्म होने से पहले हम अपने पूरे साल को जब एनालाइज करते हैं परमेश्वर 11 साल में जिन बातों की वजह से हम असफल रहे, जिस एरिया में असफल रहे, आज आपकी आत्मा ने बात कर लिया आपके बच्चों से, जितने ऑनलाइन देख रहे, जितने यहाँ बैठे और जितने हमसे जुड़े हैं, सभी 2020 में आज आशीषित हो चुके हैं। सभी कहे आमीन। और जितनों ने सीख लिया कि मैं प्रतिदिन अपने परमेश्वर के साथ प्रायश्चित करते हुए आगे बढ़ूंगी, सिर्फ धन्यवाद का शब्द ही नहीं बोलूंगी, सच में उसके वचन के अनुसार चलूंगी। आज से मैं अपनी बेटी को प्रतिदिन देखूंगी, कहीं टूट तो नहीं रही, कहीं क्रैक तो नहीं आ रहा, कहीं आज्ञा ना मानने से कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई। आज से मैं इस बात को जांचते जब आगे बढ़ूंगी। 2020 में जो मैं प्रार्थना करूंगी, बहुत से एरियाज में 2020 में और बहुत से एरियाज में 2021 में मैं अपनी बढ़ती को देखूंगी। सभी कहें आमीन। बहुतों के लिए 2021 बहुत आज की बढ़ती का साल है। आमीन कीजिए, मैं भविष्यवाणी दे रही हूँ आपको। सभी कहें आमीन। 2020 खत्म होने से पहले भी और 2021 में जो प्रार्थनाएं अभी तक हम कर चुके हैं, जो करने जा रहे हैं, आज से आज 13 दिसंबर 17 दिन अभी और भी पड़े हुए हैं, 17-18 दिन हमारे पास और हैं। जितना ज्यादा अपने लिए भविष्यवाणी कर सको, जितना अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जितना पॉजिटिव बोलते हो भविष्यवाणी करो। और ईमानदारी, जो मैंने 3 बातें बताई, सच्चाई, पवित्रता, खराई से पवित्र आत्मा की आज्ञा करें, वचन के साथ रहते हुए, यीशु के वचन को साथ रखते हुए जितने लोग इस काम को करेंगे, 2021 बहुत परफेक्ट साल है। बहुतों के लिए 2020 भी खत्म होने से पहले बहुत कुछ देखा जाएगा। जैसा समर्पण वैसी आशीष आएगी, इसलिए समर्पित हो जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए। कोई कुछ नहीं करने वाला, सच बता रही, कोई कुछ नहीं करेगा, केवल परमेश्वर का वचन आपको कुछ सिखाएगा। आज से बस इस पर फोकस कीजिए, ज्यादा समय इसके साथ बताइए। दुनियादारी की, बेकार की बातें, समय उठाने वाले लोगों से बच के बहुत बार परमेश्वर के ही लोग आ जाएंगे और समय को खा जाएंगे आपके। तो जानिए कौन आत्मिक है और कौन शारीरिक है। सिर्फ परमेश्वर का नाम लेना ही काफी नहीं है, जानिए कौन कितने समर्पण है। हालेलुया। सभी कहें आमीन। आज से मैं अपने समय को अंगीकार कीजिए। आज से मैं अपने समय को, अपने पैसे को, अपनी एनर्जी को शैतान को चुराने नहीं दूंगी। आज से मैं जागरूक होंगी, ज्यादा अलर्ट हो जाऊंगी, ताकि शैतान मेरे जीवन में सफल ना हो। मैं बड़ी गवाही के साथ फिर से वापस आ रही। मैं इतिहास रचूंगी, मैं इतिहास रचूंगा, खुद भी बचूंगा, खुद भी बचूंगी और दूसरों को बचाऊंगी। कहाँ से? नरक की आग से, शैतान की चालों से, श्रापों से, पापों से बचा के रखूंगी। और पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। और आज से ऐसा ही होगा। सभी कहें आमीन। आमीन। आमीन।
आज का वचन मेरे लिए था। मैंने कुछ नया सीखा, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया मिला। तो आज से जो सीखा उसको पकड़ लेना। परमेश्वर ने तो बहुत कुछ दिया, अब हमारे लेने की बात है कि आज हम अपना क्या ले रहे हैं। जिस नाम से हम नापते उस नाम से हमारी नापा जाएगा। अपनी भेंटें परमेश्वर को देंगे और आखिरी की बात